हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक लड़के को देखते हैं। वो मेकअप रूम में बैठा हुआ था। जो उसके मेकअप आर्टिस्ट थे वो उसके मेकअप को कर रहे थे। उसके बालों को हाफ पोनीटेल में कवर कर दिया गया था। देन उसके फेस के ऊपर जो ना मेकअप अप्लाई किया जा रहा था, तभी वो लड़का कहता है कि इसे मत छुपाना। ऐसे कहते हुए वो अपने मोल की तरफ देखता है और एक छोटी सी बनी सी स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद उसे माइक सेट कर दिया जाता है और उसके बाद जस्ट कहते हैं कि आपके लिए स्टेज रेडी है, चलिए। ऐसे कहा जाता है। देन हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग जो स्टेज की तरफ चला जा चुका था। देन विंग का कॉन्सर्ट जो था ना वो स्टार्ट हो चुका था। विंग अपने कॉन्सर्ट को परफॉर्म कर रहा था और अभी हम यही कॉन्सर्ट किसी के टीवी में देखते। टीवी के सामने एक इंसान बैठा हुआ था और उस कॉन्सर्ट को देख रहा था। और ये इंसान फ्रस्ट्रेशन से कहता है कि आखिरकार क्यों हर जगह पे तुम ही क्यों आ रहे हो? हाँ, तुम्हें लोग देखने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं वहाँ पे? हाँ, हर जगह पे तुम्हारी न्यूज़ चल रही है, तुम्हारा कॉन्सर्ट चल रहा है, बकवास। ऐसे कहते हुए वो इंसान टीवी को बंद कर देता है। एंड देन बस कहता है कि पता नहीं इस पागल इंसान का क्यों यहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है। तो ऐसे कहते हुए वो बालकनी से बाहर आता है। तभी उसके सामने बालकनी से दिख रहा था उसे बहुत बड़ा सा स्टेडियम, जिसके अंदर वो कॉन्सर्ट था, जहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती है ना, कि वो ऐसे इधर से इधर घूमे जा रही थी। वो बस देखने लगता है। देन उसके बाद वो बस घर के अंदर आता है और अपने ऊपर तकिया लेकर वो सो जाता है। बस उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो बस सो चुका था। ये था हमारा सेकंड कैरेक्टर लान वांगजी। हाँ, लान वांगजी। अब विंग की तरफ देखते हैं। विंग का कॉन्सर्ट जो करीबन रात के 2 बजे ख़त्म होता है, जिसके बाद पैकअप होना स्टार्ट हो चुका था। विंग का मेकअप वगैरह निकालने के बाद विंग अपने नॉर्मल क्लोथ को पहनने के बाद अपनी वैनिटी वैन में बैठ चुका था। बाहर बहुत सारे विंग के फैंस थे और वो विंग को देखकर हाय हाय ऐसे वो विंग को कहे जा रहे थे। इसलिए विंग उन लोगों को देखता है। देन विंग भी ऑफकोर्स उनको स्माइल करते हुए बाय बाय ऐसे कह रहा था, थैंक यू फॉर कमिंग माई कॉन्सर्ट। ऐसे कहते विंग उनको ग्रीट करे जा रहा था। एंड विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग की वैन निकल चुकी थी। एंड देन विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है मैं तो आज बहुत थक चुका हूँ। तो विंग की मैनेजर कहती कि सर तो आपको आपके विला में चलना चाहिए। तो विंग कहता है नहीं, मैं विला में नहीं जाना चाहता, हाँ मुझे वहीं पे ड्रॉप कर दो। वो ऐसे कहता है, जिसके कारण वो कहता है कि ठीक है सर। एंड देन उसके बाद विंग अपने फेस के ऊपर मास्क लगा देता है, कैप पहन लेता है। एंड देन उसके बाद विंग उस कार से और एक कार को चेंज करता है। एंड देन उसके बाद विंग की कार निकल चुकी थी शॉर्टकट से। एंड देन उसके बाद एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने वो कार आकर रुक चुकी थी। विंग वो कार अंदर घुसने के साथ ही विंग उस कार से बाहर निकलता है, डायरेक्टली लिफ्ट में जाता है और विंग अपने बैग को टाइटली पकड़े हुए था, क्योंकि विंग आज बहुत ज़्यादा ही थक चुका था इसलिए। दैन लिफ्ट पहुंच चुकी थी 6th फ्लोर पे। एंड देन उसके बाद 610 ये नंबर का रूम था विंग का अपार्टमेंट। तो विंग वहाँ पे जाता है, बस पासवर्ड को डालता है, घर के अंदर एंटर होता है। घर के अंदर एंटर होने के साथ घर के अंदर से पूरी कोल्डनेस वाली वाइब आ रही थी। विंग बैग को बस सोफे पर फेंक देता है और अंदर जाने लगता है, अपने शूज़ को उतारते हुए। धीरे धीरे अंदर जाने के बाद विंग जाकर सीधा बेड पर गिर चुका था। बेड पर ऐसे ही गिर चुका था। देन थोड़ा सा करवट बदलता और साइड में बेड पर जो इंसान सोया था उसे देखते हुए बस एक स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद विंग उसकी तरफ बढ़कर उसे बैक से हक कर लेता है। तभी वो इंसान जो अभी सो रहा था अपने ऊपर तकिया लेकर, वो इंसान बस होता है ना, वो जिस अपने तकिए को हटाता रहता है, दूर रहो मुझसे। तो विंग कहता है ऐसे मत करो ना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वो कहता है तू नींद आ रही है तो उधर जाकर सो, हाँ आखिरकार तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ऐसे वो इंसान कहता है। बट विंग लाइक होता है, उसे हक करते कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है ये कितनी सारी ऑडियंस को कितना मुश्किल होता है संभालना। हाँ मैं थका हुआ हूँ, तो प्लीज़ मुझे सोने दो प्लीज़। ऐसे कहते हुए विंग उसे डायरेक्टली हक करते हुए अपने अपने आप को जो ना उसके बैक के ऊपर रफ करने लगता है। वो इंसान बहुत गुस्सा करना चाहता था, बट उसे पता है कि उसे पता है कि ऑडियंस को संभालना कितना मुश्किल होता है, इसलिए ये इंसान इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद विंग ऐसे ही उसे हक कर कर सो जाता है। और हमारा सेकंड मेन लीड था हमारा वांगजी, जो विंग के साइड में बिस्तर पे सोया हुआ था और विंग उसी को हक करे हुए सोया हुआ था। एंड देन उसके बाद अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे हमारा वांगजी आँखें खोलता है, जहाँ पे विंग तो पूरा लॉन वांगजी के ऊपर ही आ चुका था। वांगजी लेटा हुआ था और विंग को देखता है। विंग का जो सर था ना वांगजी के चेस्ट के ऊपर रखा हुआ था, विंग ने उसे टाइटली हक करे हुए था। विंग का पैर अलग डायरेक्शन में था। विंग के बाल बिल्कुल मेसी हो चुके थे, वांगजी के फेस के ऊपर भी आ रहे थे। वांगजी उन बालों को हटाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, कोई समझ ही नहीं सकता, ये इसे सोने की समझ तक नहीं है। ऐसे कहते वांगजी विंग के हाथ को अपनी कमर से हटाता है। देन उसके बाद विंग को ऐसे दूर धक्का दे देता है, जिसके बाद विंग करवट बदलते दूसरे साइड में आ चुका था। वांगजी उठकर बैठ जाता है और कहता है कि आई हेट माई रूममेट्स। हाँ, क्योंकि ये एक पॉपुलर सिंगर है, कौन मान सकता है भला ये बच्चा। हाँ,
ऐसे कहते वांग जी विंग को देखने लगता है, क्योंकि वांग जी और विंग की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर था। वांग जी 27 साल का था और विंग बस 20 साल का है। विंग बस 20 साल का है एंड देन विंग एक पॉपुलर सिंगर है। जहाँ पे वांग जी अभी विंग को एक नज़र देखता है, देन उसके बाद वो पहले अपने कपड़े लेकर वो शावर रूम में जा चुका था। हाँ, तो वांग जी के रूममेट है हमारा विंग। वांग जी शावर लेकर आ जाता है और विंग की तरफ देखता है एक नज़र, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी बस बाहर आता है और ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना रहा था। वांग जी ब्रेकफास्ट बनाने के बाद टेबल पर रख देता है और वही ब्रेकफास्ट की खुशबू हमारे विंग के नाक के पास भी आ चुकी थी। विंग जैसे ही महसूस करता है, विंग की तो बॉडी ऐसे जिंदा लाश की तरह चलना स्टार्ट कर चुकी थी और चलते हुए वो बस टेबल पे आकर बैठ चुकी थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है एक बार एंड देन उसके बाद वांग जी जब से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है, तो विंग भी बस अपने चॉपस्टिक को लेता है और वो भी खाने लगता है। और विंग था गरम है। ऐसे कहते विंग अपनी आंखें खोलता है, सामने वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को घूरे जा रहा था। विंग बस कहता है क्या हो गया, इतना घूर क्यों रहे हो। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग जो अपना खाते हुए वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है इतने थके होने के बावजूद भी तुम्हें खाने की खुशबू यहाँ तक लेकर ही आ जाती है। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैं कितना भी थका रहा हूँ बट खाने को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम खाना बनाते हो इसलिए। वांग जी बस विंग को घूरने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद विंग खाना खत्म होने के बाद टेबल पे ही अपने सर को रख देता है और वांग जी कहता है जैसे आए हो वैसे ही कब बेड पर जाकर सो जाओ। विंग कहता है कि मुझे यही सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ प्लीज़। वांग जी कहता है मैंने कहा जैसे आए हो वैसे ही बेड पर चले जाओ। विंग वांग जी की तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ाता है। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी बस होता ना वहाँ से जा रहा था, तो विंग होता ना नीचे बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है, कहता है प्लीज़ प्लीज़। वांग जी कहता है विंग नाटक मत करो, अब भी जाओ अपने कमरे में। विंग जिस नाम में सिर ला रहा था और विंग अपनी आंखें बंद करे हुए था और सडनली वो वांग जी के पैरों को पकड़ लेता। वांग जी तो क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। विंग कहता है प्लीज़ मुझे लेकर चलो, प्लीज़ मुझे लेकर चलो, मैं यहाँ पे कैसे सोऊंगा, सोचो ना। ऐसे कहते विंग बोल रहा था। वांग जी बस चलने लगता और विंग बिल्कुल होता है कि फर्श के ऊपर बिल्कुल लेट चुका था। वांग जी अपने एक एक कदम को आगे बहुत ज़्यादा मेहनत से बढ़ा रहा था और विंग उसके पीछे फर्श से चल रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता विंग मुझे छोड़ो। विंग कहता तुम उठाकर नहीं लेकर जाओगे क्या, प्लीज़ उठाकर लेकर चलो ना, मैं बहुत थक चुका हूँ। ऐसे विंग बोलता बहुत प्यार से, बट वांग जी के ऊपर ये प्यार वाली आंखें कुछ काम आने वाली थी बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को घसीटते हुए लेके जा रहा था कहा जाए तो। वांग जी अपने अपने एक एक कदम को आगे बढ़ा रहा था और विंग ने वांग जी के पैरों को पकड़ के रखा था। विंग उसके साथ घसीटते हुए कमरे तक आ चुका था। वांग जी कहता बेड पर चढ़ जाओ। विंग वांग जी की तरफ देखता कहते कितने रूड हो ना तुम, हाँ दिन ब दिन तुम और ज़्यादा रूड होते जा रहे हो। ऐसे कहते विंग बेड पर कैसे भी करके चढ़ जाता है और सीधा अपने हाथ पैर को बिल्कुल फंसार देता है। देन उसके बाद बस अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है गुड नाइट। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी बस अपने बैग को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस की तरफ। हाँ, वांग जी एक ऑफिस में काम करता है, तो वांग जी आ चुका था अपने ऑफिस में एंड देन वांग जी बस अपने सर को नीचे रख देता है। तभी वांग जी की जो कलीग्स थी कहती कि वांग जी मैंने तुम्हें टिकट दी थी ना, तुम क्यों नहीं आए थे। हाँ, मैं तुम्हें कॉन्सर्ट के अंदर तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढ रही थी, तुम क्यों नहीं आए थे। वांग जी कहता मैंने पहले कहा था कि मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं है, बट तुमने जानबूझ के वो मुझे टिकट दी थी और जो मुझे देखना नहीं है वो मैं नहीं देखता हूँ। वो कहता हाँ वांग जी तुम कितने बुरे हो ना, तुम्हें समझ में आ रहा है वो हमारा चाइना का पहला आइडल है, वो कितना ज़्यादा कूल है, तुम्हें पता भी है। हाँ, उसके सॉन्ग कितने मस्त है ना गाइस। तो सब लोग विंग ने जो गाना गाया था ना वो लोग गाना स्टार्ट कर देते। वांग जी बस अपने गाने के ऊपर हेडफोन लगाते हुए कहते हैं फिर से स्टार्ट होगा इन लोगों का, उसे देखने के लिए ये लोग मरते हैं, बट इन्हें कौन बताए कि जिनको देखने के लिए ये लोग मर रहे वो इंसान तो मेरे सर पे आकर बैठा हुआ है। ऐसे करते हुए वांग जी बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी अपना काम कर रहा था एंड वांग जी का जब 4 घंटों का वांग जी का काम हो जाता है उसके बाद वांग जी बस अपने बैग को लेकर बस वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वांग जी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बस वो 4 घंटे आकर अपना काम करके चला जाता है। तो वांग जी वहाँ से निकलता है अपने घर की तरफ। घर में आने के बाद अभी भी देखता है कि घर जैसा का वैसा ही, मतलब ये राक्षस अभी तक उठा नहीं है। वांग जी यही सोचता है। वांग जी अपने बैग को लटकाता है और अंदर आता है बेडरूम में, जहाँ पे वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग मस्त घोड़े बेचकर अभी भी सो रहा था। तो वांग जी पहले तो वॉशरूम जाता है, पहले फ्रेश वगैरह होता है, देन उसके बाद पर्दे वगैरह जो है ना ओपन कर देता है एंड उसके बाद क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। क्लीनिंग वगैरह होने के बाद हम विंग की तरफ देखते हैं। विंग के ऊपर धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ आ रही थी, क्योंकि वांग जी ने पर्दे ओपन कर दिए थे बेडरूम के, तो विंग के ऊपर आ रही थी। विंग अपने आप को करवट बदलते जा रहा था और विंग कह रहा था ये कितनी ज़्यादा तेज़ है। ऐसे कहते विंग उठकर बैठ जाता है और उठकर बैठने के बाद बस सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे मिरर था, मिरर में खुद को देखता है और विंग अपने बालों को ऊपर कर देता है। देन उसके बाद विंग उसे मशीन की आवाज़ आती है कपड़े धोने वाली, इसलिए विंग बस उठ जाता है अपने स्लीपर्स को पहन कर, धीरे धीरे होते ना अपने बालों को ऐसे ऊपर करते हुए आते हुए कहता है कि वांग जी तुम आए नहीं कि सब कुछ स्टार्ट कर दिया तुमने।
तो वांग जी बस कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम तो कोई काम करते नहीं हो, बस मेरे रूम में आकर बस अपना कब्जा जमा के बैठे हुए हो। तो विंग कहता है ऐसे तो मत कहो ना, मैं रूम का आधा रेंट तो देता हूँ ना। तो वांग जी कहता है हाँ, क्यों देते हो तो पता नहीं, क्योंकि तुम इस घर में एक भी काम नहीं करते हो। विंग कहता है मेरे जैसा आइडल अगर कोई काम करेगा अच्छा थोड़ी ना लगता है, मेरे जैसा आइडल ज़्यादा काम करेगा तो तुम्हें पता भी है मेरी आवाज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और मेरी हाथ की वैल्यू क्या है, मेरे पैरों की वैल्यू क्या है। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है, कहता है मुझे वैल्यू गिलाना बंद करो, और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू में जो चीज़ है ना, तुम घर के काम किया करो, समझे ना, वरना मेरे रूम को छोड़ के चले जाओ। तो विंग कहता है तुम चले जाओ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कहता है। जिसके बाद वही वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी वैक्यूम क्लीनर से जो ना क्लीनिंग कर रहा था, वही वांग जी को जाकर बैक से हक करते हुए कहता है और वैसे भी गगा, आपने तो कहा था कि मुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आपने तो कहा था ना। तो वांग जी उसे घूरता है। वांग जी कहता उठो मेरे ऊपर से। विंग कहता मैं तो आपको बस हक कर रहा हूँ, आप ऐसा क्यों करते हो गगा। वांग जी बस कुछ कहता ही नहीं है। और विंग कहता पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो हमेशा मुझसे प्यार से बात करते थे, सडनली तो आपका बिहेवियर ही चेंज हो गया गगा। तो वांग जी बस उसे घूरने लगता है। हाँ, वांग जी और विंग करीबन जो है ना, करीबन 5 साल पहले मिले थे, 5 साल पहले, जहाँ पे वांग जी ने जो ना नया नया होता ना कि नया नया फ्लैट लिया था, तो विंग ने भी होता ना कि विंग के मॉम डैड ने भी रूम रेंट पे लेकर दिया था विंग को, तो शेयरिंग में। तो विंग एंड वांग जी पहली बार एक रूम में मिले थे। देन उसके बाद वांग जी ने देखा था कि विंग बहुत ज़्यादा ही छोटा है करके, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बट उसके माँ बाप ने उसे अकेला छोड़ दिया है करके। तो ये चीज़ देखकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगा था, इसलिए वांग जी ने कहा था कि क्योंकि विंग कोई भी काम करता विंग के हाथ से मेसी हो जाता था, बिगड़ जाता था। तो वांग जी ने कहा था कि कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं ही कर लूँगा, ठीक है, चिंता मत करो। तो विंग ने कहा था कि ठीक है। एंड वांग जी को पता था कि विंग को सिंगर बनना है करके, तो विंग सिंगर बनने की जर्नी पे था। तो वांग जी घर पे काम सारे ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें कर लेता था, एक तरह से विंग की पेरेंटिंग ही कर रहा था वांग जी उस टाइम तक। उसके बाद विंग 2 सालों के लिए हमारे वांग जी के साथ रहा ही नहीं। हाँ, 2 सालों के लिए वांग जी के साथ रहा ही नहीं, बस विंग वांग जी के साथ करीबन 3 साल रहा एंड देन उसके बाद विंग गायब हो गया। बट अभी करीबन 3 महीने पहले ही हमारी विंग की एंट्री हुई फिर से हमारी वांग जी के लाइफ में, क्योंकि विंग का डेब्यू हो चुका था। जब विंग का डेब्यू हुआ तो भाई सबके सामने अनाउंसमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो विंग ऑफ कोर्स जहाँ से आया था, क्योंकि वांग जी के साथ उसने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, इसलिए विंग वापस आ चुका था उसी अपार्टमेंट में, क्योंकि विंग मंथली उस अपार्टमेंट का हाफ रेंट पे करता था, इसलिए। तो अभी विंग 3 महीने पहले यहाँ आया, जहाँ पे वांग जी ने जब देखा कि विंग कितना फेमस हो चुका है एक्सेट्रा, जो चीज़ें थी वांग जी के लिए वो खुशीमंद चीज़ें थी। बट विंग और ज़्यादा मतलब थोड़ा होता है ना कि अब तो विंग मेच्योर हो चुका है, तो विंग कोई ना कोई काम कर सकता है ना, और वांग जी के अभी काम बढ़ चुके थे विंग के आने के साथ साथ। विंग के कपड़े, क्योंकि विंग थक कर आ जाता था बाहर से, कहीं पार्टी वगैरह कोई पे भी जाता था, तो विंग के कपड़े यहाँ वहाँ पड़े रहते थे, वांग जी उठाता था, फिर भी कुछ ना कुछ गंदगी होती थी, इसलिए वांग जी को हमारे विंग के ऊपर गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा है। कहा जाए तो वो अब पहले जो विंग से थोड़ा बहुत होता है ना अच्छे से बिहेव करता था ना, अब वांग जी को विंग के ऊपर गुस्सा आता है। और विंग के साथ कुछ ना कुछ ऐसे लोग आते हैं, लोग आते नहीं कहेंगे, विंग कितना सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सारी चीज़ें है ना, तो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए वांग जी विंग से नफरत करता है। कहा जाए तो वो हेट करता है, क्योंकि विंग का कोई भी काम ठीक नहीं होता है। विंग कोई भी काम करने के लिए जाता है वो बिगाड़ देता है। पता नहीं वांग जी के हिसाब से विंग सिंगिंग कैसे अच्छी कर पाता है, वांग जी को नहीं पता है बस। इसलिए अभी प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे विंग अभी भी वांग जी के ऊपर ही चिपका हुआ था। वांग जी विंग के हाथों को हटा पाता है, उसके बाद विंग को सीधा खड़ा कर देता है और कहता है दूर रहो। ऐसे कहते वांग जी उस वैक्यूम क्लीनर को लेकर साइड में लगा देता है। देन उसके बाद वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर होता है ना कि बालकनी में जाकर उन्हें जो जमाने लगता है, तो विंग भी आकर होता है ना उन कपड़ों को डालने लगता है। वांग जी बस कहते हैं रहने दो, मैस करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं सच में कर सकता हूँ। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी एक बार विंग को देखता है, ऑफकोर्स विंग का खूबसूरत सा फेस वांग जी ने बहुत बार देखा है, एंड विंग की एक बनी सी स्माइल वांग जी ने बहुत बार देखी है, बट वांग जी को पिघला सकती थी बिल्कुल भी नहीं। विंग के हाथ से वो कपड़ा ले लेता है और वो खुद ही डालने लगता है। विंग वांग जी को हक करते हुए कहता है गगा आप कितने अच्छे हो ना, आप सारे काम कर देते हो। हाँ, वांग जी कहता है दूर रहो मुझसे। ऐसे कहते वो विंग को अपने आप से दूर करता है, बकेट लेकर अंदर आ जाता है। देन उसके बाद वांग जी सोफे पर आकर बैठ चुका था। विंग जाकर फ्रिज में से जो है ना कुछ अपने लिए मीठा मतलब आइसक्रीम लेकर आता है और टेबल पर बैठ जाता है और खाते हुए टीवी देखने लगता है, जहाँ पे विंग के कॉन्सर्ट के बारे में डिटेलिंग आ रही थी, कल का कॉन्सर्ट कैसे गया, कितने सारे लोग थे, कितने सारे चिल्ला रहे थे, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो वहाँ पे दिख रही थी। जहाँ पे विंग कहता अरे ये तो मेरे बारे में ही बातें चल रही है। तो वांग जी बस चैनल चेंज कर देता है। चैनल चेंज करते करते वांग जी होता है ना बिल्कुल एक एनिमल डॉक्यूमेंट्री चैनल नहीं होता है कि वी वहाँ पे लाकर रोक देते। विंग कहता ये क्या देख रहे हो गगा। तो वांग जी कहता है मुझे वो बकवास देखने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता हाँ इतने लोग मेरे फ़ैन हैं, क्या आप मेरे फ़ैन नहीं हो। हाँ, मैं आपको ऑटोग्राफ दे सकता हूँ, चाहो तो आप मेरे ऑटोग्राफ को बेचो एंड देन उसके बाद बहुत पैसा कमाओ।
तो वांग जी गई उसे घूरने लगता है और कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग आइसक्रीम खाने लगता है और वो वांग जी को एक नज़र देखता है, कहता है आप आइसक्रीम खाओगे गगा? तो वांग जी बस मना कर देता है। देन उसके बाद विंग होता है आइसक्रीम खाते हुए होता है वांग जी के लिप्स के पास उस स्पून को लेकर जाते हुए कहते खा लो ना गगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गगा गगा लो ना लो ना। वांग जी कहते कहा ना विंग, नहीं नहीं। बट विंग लाइक होता है ना वो वांग जी के माउथ में उस आइसक्रीम को डाल देता है। वांग जी विंग को घूरने लगता है बहुत ज़्यादा है। विंग बस एक स्माइल करता है एंड देन कहता है गगा आप कितने बुरे हो, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद आइसक्रीम को बाउल को रखने के बाद वो वांग जी के पास आकर होता है ना वांग जी के पैरों के ऊपर अपने सर को रख देता है। वांग जी कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी कहता आप कमरे में जाकर सो जाओ। तो विंग कहता है नहीं, आपको तो पता है ना मुझे आपके पास सोना कितना पसंद है। ऐसे कहते विंग वांग जी के थाइस के ऊपर अपने पैरों को रख देता है और जस्ट टीवी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग को पहले से ही ये आदत थी, इसलिए वांग जी इस टाइम पे भी कुछ भी नहीं बोलता है। देन उसके बाद वांग जी ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि तभी एक होता है ना कि हॉट सा इंटीमेट सा सीन आता है जो कुछ जानवरों के बीच में चल रहा था, जहाँ पे बताया जा रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्री लोग जो होते हैं ना वो बताते जा रहे थे, जहाँ पे विंग बस देखते हुए कहता है कि काका मुझे नहीं पता था कि आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हो करके। तो वांग जी ऐसे ही सुनता है तो वो विंग की तरफ देखते क्या कहा तुमने? तो विंग कहता इंटरेस्टिंग, ऐसे कहता है जिसके कारण वांग जी तभी सामने की तरफ देखता है, क्योंकि वांग जी तो अभी किसी ख्यालों में खोया हुआ था। जैसे ही उसने देखा ना वांग जी ने डायरेक्टली टीवी बंद कर दिया और डायरेक्टली वो उड़ चुका है, इसके कारण विंग गिरने ही वाला था सोफे से नीचे। बट वांग जी खड़े होते हुए कहता कि हाँ हो गया बहुत, ऐसे कहते वांग जी बस कहते जाओ शावर ले लो, तुम्हारी बॉडी से बदबू आ रही है। तो विंग कहता सीरियसली गगा मेरी बॉडी से? तो वांग जी कहता है कल तुमने शावर लिया था जब तुम अपनी कॉन्सर्ट से वापस आए थे। तो विंग बस उसे देखता है और कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है तो समझ जा। तो विंग कहता है शिट हाँ ठीक है। विंग उठकर वहाँ से जाने लगता है। देन उसके बाद विंग शावर लेकर कुछ वक्त के बाद आ चुका था। विंग बस आता है ना तो बस अपने ट्राउज़र पहन कर आता है एंड अपने बालों को एक वेट टॉवल की मदद से पोंछते हुए विंग ऐसे बाहर आते हुए गगा आज आप क्या खाने में बनाने वाले हो? ऐसे विंग के देव वांग जी के सामने आ चुका था। वांग जी विंग को देखने लगता है। हाँ विंग की मिल्की वाइट स्किन एंड विंग के जो हेयर्स थे, जो विंग ऐसे होते हैं अपने हेयर्स को सुखा रहा था। विंग के लिप्स कितने पीले बोल रही हूँ सॉरी पिंक लग रहे थे। एंड देन उसके बाद विंग की लेग्स कितनी ज़्यादा स्मूथ एंड ग्लोइंग लग रही थी और विंग ने स्लीपर्स पहने हुए थे और विंग ऐसे ही घर के अंदर यहाँ से वहाँ घूम रहा था वांग जी के सामने और बैठते कहता बताइए ना गगा। वांग जी बस अपने सीलिंग को टाइटली पकड़ता है और कहता है कि मैं जो बना रहा हूँ ना वो बस तुम्हें मारने के लिए काफ़ी होगा। तो विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता है जाओ कपड़े पहन कर आओ। विंग कहता है नहीं अब मेरा मन नहीं है। ऐसे कहते विंग बेड पर मतलब सोफे पर जाकर ऐसे ही लेट जाता है। वांग जी विंग को एक नज़र देखता है, जहाँ पे अभी वांग जी को विंग की बैक नज़र आ रही थी, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम ब्लैक विंग की बैक थी, जहाँ पे वांग जी बस खाना बनाने लगता है। खाना बनाते बनाते बार बार हमारा वांग जी विंग की तरफ ध्यान दे रहा था। हाँ ध्यान दे रहा था। वांग जी ऐसे ही ध्यान दे रहा था क्योंकि जब विंग ने 2 साल पहले वांग जी को छोड़ा था तो विंग ऐसे दिखता नहीं था। विंग एक बिल्कुल मासूम सा बच्चा था, बट अभी विंग का बॉडी थोड़ा ग्रो अप हो चुका है और विंग बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है कहा जाए तो, इसलिए वांग जी अब विंग को ही देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी खाना बनाने के बाद होता ना वांग जी अपने लिए बाउल लेकर आकर चुपचाप से खाने लगता है। विंग जस्ट टर्न होता है गगा आप मेरे लिए खाना नहीं लिख रहा है? वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता हाँ हाउ रूड, कितने ज़्यादा रूड हो आप मेरे लिए खाना नहीं लिख रहा। तो वांग जी कहता है तुम ठीक हो तो जाओ खुद के हाथों से खाना ले लो, ऐसे कहता है। जिस कारण विंग किचन में आता है और किचन में आने के बाद अपने लिए खाना लेकर जल्दी से वांग जी के सामने आकर बैठ कर वो खाने लगता है और कहता है वाह ये कितना टेस्टी होगा, सच में आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। ऐसे कहते विंग खाने लगता है। पता है काका 2 साल मैंने आपके खाने को बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वांग जी बस उसे घूरता है, कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वो लोग खाना ख़त्म करते हैं, जिसके बाद वांग जी अपने जॉगिंग के जो क्लोथ थे ना वो पहन लेता है। विंग कहता है आप वॉक करने के लिए जा रहे हो गगा? वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अपने शूज़ पहनकर बस वहाँ से निकल जाता है और विंग बिस्तर पे आकर लेट जाता है, तकिए को टाइटली पकड़ लेता है और विंग एक स्माइल करता है बिल्कुल। एंड देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनता है, अपने फेस के ऊपर मास्क लगाता है और डायरेक्टली वो भी बाहर निकल चुका था और विंग भी दौड़ने लगता है और दौड़ते हुए उसे वांग जी नजर आता है। तो विंग वांग जी से ज्वाइन कर देता है, हे गगा। वांग जी उसे देखता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं एक्सरसाइज आपके साथ, ऐसे कहते विंग भी वांग जी के साथ इधर से उधर दौड़ना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी लाइक उसे गुस्सा आ रहा था कि ये लड़का उसको फॉलो क्यों कर रहा है, वो जाकर कहीं और दौड़े ना। वांग जी पहले से यहाँ पे अपने माइंड को शांत करने के लिए आता, बट यहाँ पे तो हमारा विंग उसको ही शांत कराने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। वांग जी यही सोचता है। देन उसके बाद वो वांग जी और विंग यहाँ से वहाँ वॉक करने के बाद वांग जी और विंग आखिर में अभी लिफ्ट में थे, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है कि हाँ इतना दौड़ा है तो मुझे मेरे ट्रेनिंग के दौरान भी नहीं दौड़ा था जितना आप दौड़े हो गगा। हाँ इतनी ज़्यादा वॉक कैसे कर सकते हो आप?
वांग जी कुछ भी नहीं कहता। लिफ्ट 6 फ्लोर पे पहुंचने के बाद वो लोग अपने कमरे में आने के बाद वांग जी वो था ना शावर लेने के लिए जा रहा था। विंग कहता मुझे भी लेना है। वांग जी कहता विंग मेरे बाद ले लेना। तो विंग कहता हाँ रहने दीजिए, नहीं मुझे भी लेना है। तो वांग जी कहता कि ठीक है जाओ तुम ले लो, मैं बाद में ले लूँगा। तो विंग कहता नहीं गगा साथ में लेते हैं ना। तो वांग जी ये सुनता है तो वो विंग को घूरने लगता है। विंग कहता चलिए ना गगा साथ में शावर लेते हैं। बट हमारा विंग वांग जी को बार बार बोल रहा था, बट वांग जी लाइक होता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, वो यही बोले जा रहा था। बट हमारा विंग वांग जी का हाथ पकड़ चलिए चलिए गगा चलिए शावर लेते। वांग जी बस कहता विंग पागल हो गया, मैं जाकर ले सकता है। विंग कहता हाँ गगा देखिए आपको एक आइडल के साथ शावर लेने का मौका मिल रहा है, आपको पता है मेरे साथ शावर लेने के लिए कितने लोग मरे जाते हैं। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वो विंग को घूरता है और कहता है जाओ उन्हीं लोगों को लेकर आ जाओ और उन्हीं लोगों के साथ शावर ले लो। तो विंग जस्ट ब्लश करते हुए कहता गगा आप क्या चाहते हो कि मुझे सारे लोग देखे शावर लेते हुए? हाँ आपको बिल्कुल शर्म भी नहीं है गगा, आप चाहते हो कि सारे लोग मुझे देखें? हाँ इतने हॉट से बॉडी को देखें। वांग जी कहता तुमने तो कहा था ना। तो विंग कहता मैंने कहा तो क्या हुआ, तो आप चाहोगे मतलब मैं लोग मुझे देखे आप चाहते हो? तो वांग जी कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन तुम्हें देखता है और कौन नहीं। तो विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ठीक है। ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ देते चलिए अभी चलते हैं। ऐसे कहते वांग जी को खींच कर लेकर आता है। वांग जी वॉशरूम से बाहर जाने की कोशिश करता है बट विंग शावर ऑन कर देता है, जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों भीग जाते। विंग वांग जी को बैक से हक करे हुए रहता है एंड देन उसके बाद वो दोनों शावर में भीग रहे थे। जहाँ पे विंग कहता अब आप नहीं जा सकते हो गगा, आप शावर लेते हैं। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे विंग अपने जल्दी जल्दी होता ना कि टी शर्ट को निकाल देता है। टी शर्ट को निकालने के बाद फेंक देता है। और उसके बाद विंग वांग जी को कहा चलिए ना शावर लेते हैं। ऐसे कहते विंग बोलता है बट वांग जी लाइक होता है अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था, इसलिए विंग कहता है कि चलिए मैं आपके टी शर्ट को निकालने में मदद करता हूँ। ऐसे कहते विंग होता है ना वो वांग जी की टी शर्ट को होता है ना ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेकर जाकर होता है ना वांग जी से बॉडी से निकालने की कोशिश। वांग जी की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वांग जी कहते हो जो ना वो टी शर्ट को नीचे कर रहा है बट विंग ऊपर करते मैं निकालता हूँ। ऐसे वो करते जा रहा। वांग जी कहता है मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता मैं निकालता हूँ। इसके कारण वांग जी के हाथ से थोड़ा सा धक्का लग जाता है तो विंग नीचे ही गिरने वाला था कि वांग जी ने तभी विंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया था। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। विंग जैसे वांग जी की तरफ देखते हुए थका ऐसे वो धीरे से कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है देन उसे ठीक से खड़ा करते हुए मैंने कहा ना मैं खत कर लूँगा। तो विंग कहता हाँ ठीक है तो कीजिए ना। तो वांग जी बस अपनी टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है देन उसके बाद जैसे ही विंग ने वांग जी की बॉडी को देखा तो विंग ब्लश करते हुए वांग जी की बॉडी के ऊपर हाथ फिराते कहता आपकी तो मसल बहुत अच्छी है काका, सच में आपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। सीरियसली काका मुझे तो आपको देखने के बाद मेरा दिल तो तेज़ी से धड़क रहा है काका, रियली काका आई लव यू। ऐसे कहते विंग वांग जी से कहता है। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता आई लव योर बॉडी काका, सच में मुझे आपकी बॉडी बहुत पसंद आई। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी की बॉडी को यहाँ से वहाँ टच करने का, इसलिए वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि ये करना बंद करो। विंग कहता है क्यों काका क्यों मेरे टच करने के बाद आपको कुछ होता है क्या काका? हाँ बोलो काका। वांग जी उसे घूरने लगता है, कहता मुझे कुछ नहीं होता है। विंग कहता है मुझे तो लगता है कि आपको बहुत कुछ होता है, इसलिए तो आप ऐसे कर रहे हो ना गगा, सब पता है मुझे। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है समझे। ऐसे कहते वांग जी होता है ना शावर को स्पीडली ऑन कर देता है देन उसके बाद वांग जी वहीं पे खड़ा हो जाता है। तो विंग भी भाई वहीं पे खड़े होकर वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी कहता है मैंने कहा ना छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें, हाँ इतना चिपकू क्यों होते जा रहे हो? तो विंग कहता है वो तो मैं ऐसे ही हो रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है देन उसके बाद वो वांग जी को टाइटली ऐसे ही हग करे हुए रहता है एंड देन उसके बाद टाइटली हग करने के बाद वो लोग शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद वो दोनों के दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग तो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी बस अपने जल्दी कपड़ों को पहन लेता है एंड अपने बालों को ड्रायर की मदद से सुखाने लगता है। जहाँ पे विंग वांग जी के साइड में ही बैठे हुए बस वांग जी को देख रहा था। विंग ने छोटा सा ट्राउज़र पहना था, एक टी शर्ट को पहना हुआ था लूज़ वाली एंड विंग अपने बालों को हाथों से ऐसे सुखा रहा था और विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी उसके गगा कितने ज़्यादा हैंडसम है ना, विंग यही देख रहा था और विंग अपने लिप्स पे हाथ सहलाते हुए कहता है कि गगा आप कब समझोगे मेरे फीलिंग्स को, मेरा एहसासों को? हाँ पता नहीं कब समझ में आएगा। तो ऐसे कहते विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है, पर तभी विंग का फ़ोन बजता है। विंग उस फ़ोन की तरफ देखता है और विंग लंबी सी सांस लेता है और हेलो कहता है और बालकनी में चला जाता है और विंग अपने मैनेजर के साथ बात करने लगता है। मैनेजर ने विंग को 3 दिनों की छुट्टी दी है, इसलिए विंग अभी आराम से 3 दिन आराम से जैसे चाहे वो वैसे बिता सकता है, क्योंकि विंग ने अभी भी कॉन्सर्ट किया था इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा थकावट थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बट अभी मैनेजर ने कॉल किया है विंग को एक शूट के लिए। विंग को बता रही है वो कल एक शूट होगा, उस शूट के अंदर तुम्हें कुछ अलग से जो आइडल गर्ल्स होंगी ना उनके साथ कुछ होता है ना कि कुछ गेम्स वगैरह खेलने होंगे। वो एक जो है ना एक लाइव शूट होने वाला है, जहाँ पे
जो पब्लिक है ना ओपिनियन देगी करके। तो विंग कहता है ठीक है समझ गया, तो कब आना है? तो वो कहता है कि सुबह में आपको 8 बजे गाड़ी पिकअप करने के लिए आ जाएगी। तो विंग कहता है ठीक है। और विंग ऐसे बात कर रहा था, वांग जी को देखते। वांग जी अपने ड्रायर की मदद से अपने बालों को सुखाते हुए पीछे की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग जो बाहर जाकर बात कर रहा था वांग जी देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी बस एक अपने होने के बाद वांग जी बेड पर आकर लेट जाता है, और विंग भी बात होने के बाद विंग भी आ जाता है, और विंग भी आकर बेड पर लेट जाता है। वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी की तरफ थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए वांग जी को बैक से हक कर लेता है। बस वांग जी फिर से उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है, बट विंग हटाने नहीं देता, और वांग जी को ऐसे ही पकड़ते हुए वो भी सो जाता है। दोनों सो चुके थे। नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे वांग जी उठ चुका था। वांग जी उठने के साथ साथ हमारा वांग जी जाकर फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वो ब्रेकफास्ट बनाते जा रहा था, तभी हमारे विंग का अलार्म बजता है। इस कारण विंग भी उठ चुका था, उठकर बैठ जाता है, और विंग नींद में ही वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है, और उसके बाद शावर लेने के बाद वो विंग थोड़ा फ्रेश हो जाता है। बाहर आता है, वांग जी के खाने की खुशबू के साथ विंग ब्रेकफास्ट करने लगता है, और विंग टाइम को चेक करता है। एंड देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद अपने बैग को जल्दी जल्दी पैक करने लगता है। वांग जी एक बार विंग को देखता है, और वांग जी भी खुद की भी बैग को पैक कर चुका था। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ एक बार देखता है, जहाँ पे विंग अपने फ़ोन में ही कुछ करे जा रहा था, जहाँ पे विंग जस कहता है कि चलिए गगा रात को मिलते हैं। ऐसे कहते विंग बोलता है नीचे। विंग की कार ऑलरेडी आकर रुकी हुई थी। विंग उस कार में जाकर बैठ जाता है, और वांग जी को देखकर विंग बाय बाय कहता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, और वांग जी बस अपनी कार को उठाकर वहाँ से चला जाता है। बस विंग अपने शूट पे आ चुका था, जहाँ पे हमारे विंग का शूट कुछ आइडल गर्ल्स है ना उनके साथ शूट होने वाला था, तो वहाँ पे गेम्स वगैरह खेलने वाले थे, इसलिए विंग को बुलाया गया था। क्योंकि विंग का अभी कॉन्सर्ट हुआ था, तो विंग बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो उनके साथ अगर काम करते जो ट्रेंडिंग में हुए तो वो और ज़्यादा ट्रेंड में चले जाते ना, इसलिए वो ये सारी चीज़ें हो रही थी। वांग जी मतलब हमारा विंग जो उनके साथ खेल रहा था, कहा जाए तो वो लाइव गेमिंग चल रहा था, जहाँ पे पब्लिक होता नहीं कि जो भी क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन को ज़्यादा अगर वोट होता है तो उस क्वेश्चन को पकड़ लिया जाएगा, एंड देन उसके बाद उसे वो करना होगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ पे डांस करने के लिए आता है, तो विंग एक आइडल गर्ल की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, एंड देन उसके साथ डांस करने लगता है, जहाँ पे वो गर्ल भी शर्माते हुए कहता है ओह माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे कहते होता है ना ब्लशिंग वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें होनी चलती है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ खाना शेयर करना, एक दूसरे को खाना खिलाना, या एक दूसरे के साथ डांस करना, एक दूसरे को बालों को बनाना, एक्सेट्रा चीज़ें चल रही थी। तभी वहाँ पे एक और वोट के ऊपर बहुत सारे वोट आए थे, जहाँ पे विंग के लिए कहा गया था कि विंग को अपनी टी शर्ट को निकालना है, एंड देन जो लड़कियां हैं ना उसके विंग के आसपास ना पोज देंगी, एंड उसके बाद विंग जो है ना उनके साथ 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक कराएगा करके ऐसे कुछ कहा गया था। विंग इसे देखने के बाद विंग तो हैरान था, जहाँ पे विंग की मैनेजर कहते कि वो नहीं कर सकते हैं करके, ऐसे वो कहते, बट हमारा विंग लाइक स्माइल करता है, कहता कोई बात नहीं मैं इतना तो कर ही सकता। और वैसे लगता है मेरी ऑडियंस मुझे ऐसे देखना चाहती है। ऐसे कहते विंग अपनी शर्ट को निकाल देता है, देन उसके बाद जो लड़कियाँ थी ना ओ माई गॉड आप कितने ज़्यादा हॉट हो, ऐसे कहते वो विंग को होता ना कि बोलने लगती, और विंग लाइक ब्लश करते कहता है ओके ओके थैंक यू। ऐसे कहते विंग उन वहाँ पे खड़ा हो जाता है बीच में अपने पोज के साथ, एंड देन वो लोग भी आकर विंग के साइड में ही ऐसे ही खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। विंग उन लड़कियों को देखता है, देन उनके फ़ोटोज़ क्लिक किए जा रहे थे। तभी एक लड़की होती है विंग के शोल्डर पे हाथ रख देती और कहते कि मुझे भी आपके साथ एक तस्वीर खींचनी है। ऐसे कहते वो विंग के साथ होते हैं कि बहुत सारी लड़कियां अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचाती है, क्योंकि विंग ऑब्वियसली फेमस था, और विंग के बाल विंग कितना क्यूट दिखता है वो सारी चीज़ें थी, इसलिए सब लोग थे। देन उसके बाद विंग अपनी शर्ट को पहनता है और थैंक यू सो मच कह के ऐसे विंग साइड में आ जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को जो ना खाने के ऊपर चैलेंज मिलता है, जहाँ पे उन लोगों को कुछ स्पाइसी नूडल्स होते हैं ना वो खाने होंगे करके, तो विंग को तो स्पाइसेस बहुत पसंद थे। विंग तो मान जाता है। देन गर्ल्स जो इधर उधर देख रही थी, क्योंकि भाई वो स्पाइसेस कैसे खाए, बट ऑब्वियसली शर्त लगी थी तो करना ही था, मतलब शर्त बोल रही हो ऑडियंस ने कहा था, इसलिए वो लोग खाने लगते। कुछ देर के बाद ही लड़कियाँ स्पाइसेस ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए वो छोड़ देती है, बट विंग पूरी तरह से नूडल्स को कंप्लीट करता है, और विंग स्माइल करते कहता है कि हाँ थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे कहते विंग उनका शुक्रिया करता है। देन उसके बाद विंग का सब कुछ होने के बाद विंग का पैकअप हो जाता है, और पैकअप होने के बाद हमारा विंग एक लंबी सी सांस लेता है, अपने मैनेजर के पास आकर मैनेजर के सर के ऊपर सर रख देता है। हाँ ये कितना मुश्किल था। वो कहते कि पता ही था, और तुमने लास्ट वाले के लिए क्यों मान गए? विंग कहता किसके लिए? वो कहते शर्ट के लिए। तो विंग कहता हाँ ऑडियंस ने इतना सारा बोला था, हमने वहाँ पहले से ही तुम लोगों ने बोल दिया था ना कि वो लोग जिस कमेंट के ऊपर ज़्यादा वोट करेंगे हम उस चीज़ को करेंगे करके, अगर नहीं करते तो उनके सामने हमारा इंप्रेशन अलग हो जाता, तो मैं ये सब नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो कहते हो माय गॉड ठीक है।
विंग ऐसे कहता है। विंग फिर चेंजिंग रूम में आ चुका था, चेंज करने लगता है। दैन उसके बाद विंग चेंजिंग रूम में आने के बाद होता है, चेंज करने के बाद विंग के पास वो जो बाकी आइडल गर्ल्स थी ना, वो विंग के पास आती है और शुक्रिया, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, ये सारी सिचुएशन चल रही थी। अब दूसरे वांग जी को देखते। वांग जी ऑफिस में आने के बाद चुपचाप से अपने काम को कर रहा था, तभी वांग जी के साइड में जो मैम बैठी हुई थी वो वांग जी के पास आते कहते, ये लोग मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हो। वांग जी उसे देखता है जहाँ पे एक विंग का की चेन था, विंग का फेस था उस की चेन में। वांग जी ये देखने के बाद कहते ये क्या है, तो मैम कहते ये तुम्हारे लिए। अरे यार वांग जी, मुझे पता है तुम भी उसके फ़ैन हो करके, हाँ यहाँ पे सब लोग उसके फ़ैन है तो तुम क्यों नहीं होगे। हाँ तुम्हें पता है वो आज एक शूट के लिए गया है, वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुई है। तो वांग जी कहता मुझे कुछ नहीं करना। वो कहते हाँ तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, ये लो। ऐसे कहते वांग जी के जो बैग के ऊपर होता है ना, वो किचन लगा देती। वांग जी उस देखता है और वांग जी तो मुझे नहीं चाहिए कहा ना। तो मैम कहते अरे रख लो ऐसे कहते हैं। देन वांग जी को गुस्सा आ रहा था उस किचन को देखने के बाद, बट वांग जी अपना काम करता है। काम ख़त्म होने के बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है। हाँ वो जा रहा था तो वांग जी वहाँ से अपने घर की तरफ आ रहा था। तो वांग जी को नज़र आता है कि बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग खड़े थे करके। तो वांग जी उसे देखने लगता है। तब वहाँ पे विंग का एक बैनर लग रहा था। हाँ विंग ने कुछ एड्स की थी, उसके बैनर्स लग रहे थे। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है हद हो गई, इसको तो जहाँ चाहे चिपका देते हैं, पता नहीं क्या ही है इसमें। तो ऐसे करके वांग जी बस लिफ्ट में चलकर अपने घर पे आ चुका था। घर में पूछने के बाद वांग जी बस होता है ना, पहले तो एक शावर लेता है क्विकली, एंड शावर लेने के बाद सोफे पर जाकर बैठ जाता है, अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है। एंड वांग जी स्क्रॉलिंग करते करते उसके सामने विंग का शूट का एक छोटा सा क्लिप आ जाता है, जहाँ पे क्योंकि विंग के लाइव चल रहा था, तो लाइव के दौरान होता है ना कि कुछ क्लिप्स वायरल हो जाता है। तो विंग शर्टलेस जो था उनके साथ जो पोज दे रहा था उन लड़कियों के साथ, तो वो क्लिप्स वायरल होना स्टार्ट हो जाती है। वांग जी ये देखने के बाद लाइक होता है ना, वो वांग जी बस होता है ना घूरने लगता है बहुत ज़्यादा ही, और उस फ़ोन को टाइटली पकड़ लेता है जहाँ पे विंग कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहा है, सारी चीज़ें करा रहा है। वांग जी बहुत गुस्सा लग रहा था ये सारी चीज़ें देख कर, बट वांग जी को नहीं पता है कि आखिरकार वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है, क्या रीज़न है उसका गुस्सा करने का, वांग जी नहीं जानता है। बट वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग को इस तरह से देखकर। एंड देन दूसरी तरफ हमारा विंग अपने शूट को ख़त्म होने के बाद उन लड़कियों के साथ ही बाहर डिनर करने के लिए आया था, क्योंकि उनके कोच ने कहा, कोच बोल रही हूँ यार, उनकी मैनेजर ने ये डिसाइड किया था, तो इसलिए विंग उनके साथ ही डिनर करने के लिए और कैरियोके करने के लिए आ चुका था, जहाँ पे विंग एंड वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और विंग को वो सभी लोग गगा गगा कह के पुकार रही थी। विंग ने कहा कि मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ भाई, मैं तो छोटा ही हूँ। वो लोगों ने कहा फिर भी तो आप हमारे गगा हो करके, वो लोग भी ऐसे गगा गगा कह के वो लोग भी वहाँ से खिसक जाते। देन विंग करीबन रात के 11 बजे अब घर की तरफ आ चुका था। विंग जो था लिफ्ट में था, और विंग लिफ्ट में ऐसे तो नहीं कि चिपक ही चुका था भाई, वो बहुत थका हुआ था, बहुत एग्जॉस्ट लग रहा था। विंग ने अपने बैग को टाइटली पकड़ कर रखा था, बस लिफ्ट का खुलने का वेट कर रहा था। तब जैसे ही विंग की लिफ्ट 6वें फ्लोर पे खुलती है, विंग आगे बढ़ते हुए बस घर के अंदर अपने पासवर्ड को एंटर करता है। दैन अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद विंग जस्ट बिल्कुल कोल्डनेस फील करता है हमेशा की तरह। विंग बस कहता है कि आज तो गगा ने हीटर भी ऑन नहीं किया लगता है। ऐसे करके विंग बस होता है जल्दी जल्दी होता है ना कि अपने बैग को फेंक देता है और जल्दी जल्दी जाने लगता है। बट तब भी होता है विंग ऐसे जैसे जा रहा था कि सडनली होता है ना विंग का पैर किसी से लगता है और विंग धड़ाम से ज़मीन पर था। इसके बाद तो विंग जो अभी नींद में था वो भाई उसकी आँखें ही खुल जाती है और विंग ज़ोर से चिल्लाता है। तभी विंग का ध्यान साइड में जाता है, जहाँ पे एक बॉटल जो इधर से उधर नाच रही थी, कहा जाए तो विंग के पैरों में आकर विंग को गिरा गई थी। वो बॉटल को विंग देखता है और तभी लाइट्स को जल्दी से ऑन करता है। विंग को थोड़ा सा छोड़ भी लगा था। विंग लाइट्स को ऑन करने के बाद विंग कहता है हाँ ये बॉटल यहाँ क्या करी। ऐसे करते विंग उस बॉटल को उठाकर साइड में रख देता है और इधर वो देखने लगता है, कहते गगा गगा। ऐसे करते विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बालकनी के पास बैठा हुआ था और उसके हाथ में वो ड्रिंक का ग्लास पूरी बॉटल थी और वांग जी उसे पी रहा था। विंग उसे देखता है और विंग वांग जी के पास आता है, अपने शूज़ को फेंक देता है और उसके बाद वांग जी के पास आकर बैठे, गगा क्या हो गया, आप ड्रिंक कर रहे हो। हाँ तो वांग जी विंग की वॉइस को सुनने के बाद एक बार विंग की तरफ देखता है और उसके बाद आसमान में खूबसूरत उस मून को देखता है और वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता ओह माय गॉड गगा आप तो ड्रिंक कर रहे हो, सीरियसली आपको तो मैंने ज़्यादातर ड्रिंक करते हुए नहीं देखा है, आज आप सडनली ड्रिंक क्यों करने लगे हो। हाँ बताओ गगा बताओ। वांग जी बस कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। विंग कहता है हाँ अब कोई नई बात बोलिए ना गगा, नई बात बोलिए। तो वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है बट। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है मैं तुमसे हद से ज़्यादा नफरत करता हूँ, पर पता नहीं। विंग कहता है कि क्या मतलब है गगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है पर पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो विंग कहता है क्या हुआ है गगा, आप मुझे एक्सप्लेन तो कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो
तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है विंग तक का। तो वांग जी को सीधा विंग को साइड में बालकनी के साइड में ही ऐसे पुश कर देता है, जिसके बाद विंग बालकनी को लेट चुका था और वांग जी विंग के ऊपर आने लगता है। विंग कहता कका। तो वांग जी को था ये तुम्हारा खूबसूरत सा फेस, हाँ, जिसे हज़ारों लोग देखते, हज़ारों लोग एडमायर करते, हज़ारों लोग तुम्हारे करीब आना चाहते होंगे, हज़ारों लोग तुम्हें छूना चाहते हैं, बट मेरे लिए ये चीज़ बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं तुम्हें जब चाहे छू सकता हूँ, तुम्हें जब चाहे मैं महसूस कर सकता हूँ। पर विंग था हाँ। वांग जी कहता है कि पर ये सोचकर ही कि तुम्हें हज़ारों लोग चाहते होंगे, यही सोचकर मुझे गुस्सा आता है, मुझे नफ़रत होती है तुमसे या खुद से, पता नहीं क्योंकि। तो विंग कहता क्या, मैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा गगा, आपको नफ़रत क्यों होती है। तो वांग जी कहता है होती है, तुमसे होती है, खुद से होती है, और क्यों होती है मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मुझे नफ़रत होती है। विंग बस उसे देखने लगता है। तभी वांग जी जो था ना वो विंग के ऊपर आ चुका था। तो वांग जी विंग के फेस को धीरे से सहलाता है एंड देन कहता है ये तुम्हारी स्माइल, आखिरकार इस स्माइल सबके लिए क्यों है, हाँ, सबके सामने तुम इतना हंसते क्यों हो, बोलो तुम सबके सामने क्यों हंसते हो, मेरे सामने ही हंसा करो ना, तुम सबके सामने अपनी इतनी प्रिटी सी स्माइल को दिखाते हो, हाँ क्यों। विंग वांग जी को देखता है और कहता है क्योंकि ये मेरा काम है गगा, तो मुझे स्माइल तो करनी होगी ना। तो वांग जी कहता है यही तो, इसलिए मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। आई हेट यू, आई हेट यू विंग, आई हेट यू। विंग वांग जी के फेस को तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है बट गगा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग ऐसे कहता है, वांग जी कहता क्यों, मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा हूँ जब से तुम आए हो, 3 मंथ हो चुके हैं तुम्हें आकर, तब से मैं तुम्हारे साथ कोई भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे रूडली बात कर रहा हूँ, तुमसे तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी। तो विंग का धक्का कहा मुझे आपके इन बिहेवियर की आदत है, वैसे भी आपका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ है, बट आप पहले की तरह ही हो। विंग वांग जी को देखता है और जस्ट कहता है कि वैसे भी काका आप बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो, सच में, और भला एक हैंडसम इंसान से मैं हेट नफ़रत क्यों कैसे कर सकता हूँ, भला मैं नफ़रत नहीं कर सकता इतने हैंडसम इंसान से, क्योंकि आप मेरे हैंडसम गगा हो। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखने लगता है, क्योंकि विंग के लिप्स स्माइल कर रहे थे। वांग जी देखते देखते बस वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है और विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती, बट वांग जी विंग के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए विंग जिस धीरे धीरे वो भी रिस्पॉन्स दे रहा था एंड कुछ वक्त तक ऐसे ही किसिंग चलने के बाद वांग जी विंग के फेस को देखता है एंड देन उसके बाद वो कहता है कि जो चीज़ बस मेरे लिए थी, मुझे लगा था, आज तुमने उस चीज़ को पब्लिक कर दिया। विंग कहता कौन सी चीज़। तो वांग जी कहता यही चीज़, ऐसे कहते वांग जी विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ को डाल देता है, जिसके बाद विंग कहता कक्का। तो वांग जी कहता क्या, हाँ। तो विंग तक गगा वो तो मुझे टारगेट मतलब एक्चुअली वो कमेंट आए थे इसलिए। तो वांग जी कहता अच्छा कमेंट आए थे इसलिए तुम बस मेरे सामने ऐसे घूम सकते हो और किसी के सामने कैसे अपने आप को दिखा सकते हो भला, हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। विंग कहता गगा वो बस फंक्शन का एक हिस्सा था। वांग जी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम किसी के सामने ऐसे अपने कपड़े उतार नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे सामने ही ऐसे होने का अधिकार रखते हो। विंग कहता क्यों गगा, ऐसा क्यों है, हाँ, आप तो मुझसे नफरत करते हो और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बस। तो वांग जी कहता है भूलो मत कि तुम। विंग कहता हाँ मैं। तो वांग जी कहता है तुम एक सिंगर हो, तो इसके कारण तुम किसी के सामने। तो वांग जी को घूरने लगता है, लाइक विंग को लगा था कुछ तो अच्छा सा कन्फेशन होगा, विंग को लगा था, बट वांग जी ने बोल दिया कि विंग सिंगर है इसलिए वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है करके। तो विंग को गुस्सा आ जाता है, विंग सीधा उधर वांग जी को धक्का दे देता है और कहता है अच्छा मैं सिंगर हूँ तो आपको मुझे किस करने का भी कोई अधिकार नहीं था, आपने मुझे किस क्यों किया। तो वांग जी बस उठ कर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं नशे में हूँ ना इसलिए गलती हो गई। तो विंग कहता गलती, वाह, अच्छा ये गलती हुई ना, ठीक है मैं भी ये गलती कर देता हूँ। ऐसे करते हुए विंग होता है ना वो वांग जी की मुंडी को पकड़ता है और डायरेक्टली वांग जी को वो होता किस करते हुए बाइट कर लेता है, जिसके बाद वांग जी हैरान था और विंग कहता ये भी मुझसे गलती हुई है काका, आपसे जैसी गलती हुई है वैसे ही मुझसे भी ये गलती हो गई है। ऐसे करते विंग वांग जी को घूरने लगता है, क्योंकि विंग को अब गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, सीरियसली ये इंसान कितना ज़्यादा बड़ा कमीना है ना। विंग बस यही सोचे जा रहा था। देन उसके बाद
विंग उठकर सीधा बेड पर आकर लेट जाता है और वांग जी बालकनी में बैठा था। वो कुछ पलों के बाद वो भी बिस्तर पे आकर लेट चुका था, जहाँ पे वांग जी चुपचाप से सो रहा था। दैन उसके बाद वांग जी इंतज़ार कर रहा था कि कहा जाए तो विंग उसे आकर हक करेगा, बट विंग उसे आकर हक करने नहीं करता है। तो वांग जी नशे में होने के कारण ऑब्वियसली वो विंग की तरफ बढ़ता है और विंग को ही खुद को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो गगा, क्या कर रहे हो, बट वांग जी विंग को हक कर देता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कहा जाए तो वांग जी जल्दी ही सो जाता है। हम विंग को देखते हैं। विंग वांग जी के फेस को देखता है और कहता है गगा, पता नहीं आप कब आखिरकार कब मेरी फीलिंग्स को समझोगे और अपनी फीलिंग्स को भी कब समझोगे ठीक से, पता नहीं। हाँ मैं तो 2 साल पहले ही अपनी फीलिंग्स को समझ चुका था। जब यहाँ से आइडल ट्रेनिंग के लिए मैं जब यहाँ से गया था ना गगा, पता है मैंने आपको हर रोज़ मिस किया था, आपके खाने को, आपके एहसासों को। इसलिए जब मेरी 2 साल के बाद ट्रेनिंग ख़त्म हुई ना, मैं सबके सामने आ गया ना, तब भी मुझे आपके पास आना था। इसमें आपके साथ रहने में मुझे बहुत बड़ा रिस्क है, बट फिर भी मैं आपके पास यहाँ पे क्यों रहता हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना है। 2 साल मैं आपसे दूर रहा हूँ और मैं इस 2 सालों की कमी को अब पूरा करूँगा आपके साथ हमेशा रहकर। और मुझे उन 2 सालों में इतना तो समझ में आ गया कि मुझे बस आपके हाथों का खाना पसंद नहीं है, मुझे आप भी पसंद हो गगा, आप भी। इसलिए आई लव यू मोर एंड देन मोर। मैं आपसे फुल ऑन प्यार करता हूँ, एक भी पूरी तरह से पैशन के साथ। ऐसे करते वांग जी बस बोलता है, देन विंग बोलता है एंड वांग जी को हक करते वो भी सो जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा वांग जी अभी भी सो ही रहा था तभी, बट विंग का फ़ोन बजता है। इसके कारण विंग अपनी आंखें खोलता है तो वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे टाइटली हक करे हुए था। तो विंग होता है ना, अपने फ़ोन को उठाता कहता हेलो। तो विंग की मैनेजर के देखी, सर आपकी कल रात की कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, तो इसलिए आप प्लीज़ घर से बाहर मत निकलना। विंग का था ओके कोई नई बात नहीं है। वो कहता कि सर वो कल आप कैरियोके पार्टी में गए थे ना, तो आपने एक लड़की की मदद की थी, तो वही कुछ क्लिप्स होता है ना वो नेगेटिव वे में वायरल हो रही है। विंग कहता क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। वो कहते सर आप देख लीजिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग होता है ना देखता है, देन उसके बाद विंग कहता ओके। वो कहते सर तो प्लीज़ ओके, एंड देन मैं अपनी PR टीम को सब कुछ हैंडल करने के लिए कह रही हूँ। तो विंग कहता ठीक है मैं समझ गया, ऐसे विंग कह देता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के बारे में मतलब वांग जी को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और उसके बाद विंग कहता है कुछ दिनों के लिए आराम है मुझे, ऐसे कहते विंग होता है ना। वो वांग जी वैसे ही हक करके वो लेटा हुआ रहता है। देन वांग जी कुछ पलों के बाद वो भी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद वो अपने आप को विंग के ऊपर देखकर वो हैरान था। वो उठकर बैठ जाता है, ये क्या था। और वांग जी का सर भी दर्द कर रहा था और विंग को एहसास तो हो जाता है कि वांग जी उठ गया करके, बट विंग अपनी आंखों को नहीं खोलता है। देन उसके बाद वांग जी जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाता है और वांग जी कहता है शिट मैंने कल रात को ड्रिंक कर ली थी। हाँ कल रात को क्या हुआ था, मैं बेड पर कैसे आया, ऐसे कहते जो ना वांग जी याद करने लगता है। वांग जी को धीरे धीरे याद आता है बालकनी से वो यहाँ आया एंड वांग जी जैसे ही उसे याद आता है किस, तो वांग जी बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसका हाथ तो बिल्कुल जो उसका साबुन था ना उसके ऊपर बिल्कुल कस जाता है और साबुन उड़कर सीधा के विंडो से लगता है और विंडो का कांच धड़ाम से टूट कर ज़मीन पर बिखर जाता है। वांग जी इससे पूरा शॉक हो चुका था, क्या उसने किस। और वांग जी ये सोचने के बाद वांग जी तो भाई बाथरूम से बाहर कैसे निकले उसे समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वैसे कैसे कर सकता है, कैसे। वांग जी बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद कैसे भी करके वांग जी को निकलना ही था, क्योंकि भाई बाहर तो आना ही होगा, नॉर्मल बात है। वांग जी उसके कांच को क्लीन करता है। कांच को क्लीन करने के बाद वांग जी बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग को देखता है, विंग अभी बिस्तर पे सो रहा था। देन उसके बाद वांग जी बाहर जाते हुए कहता है कि मैंने और क्या क्या किया। ऐसे करते वांग जी उस विंडो की तरफ देखने लगता है। वांग जी बाहर आकर एक बॉटल को देखता है जो टेबल पे रखी हुई थी। वांग जी उसे उठाता है, डस्टबिन में डालता है, सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी करने लगता है। वांग जी बस होता है ना कि वो जल्दी जल्दी अपने बैग को पैक करता है और ब्रेकफास्ट वहीं पे बना कर रख कर चला जाता है। जहाँ पे वांग जी बस कहता है, और जाते हुए वांग जी अपनी कार में बस कहता है कि ये क्या बकवास कर दी मैंने, हाँ मुझे ड्रिंक करनी नहीं चाहिए थी, शिट मैंने ड्रिंक करके सच्चे में सबसे बड़ी गलती की है। ऐसे कहते विंग बस यही वांग जी बस यही सोचे जा रहा था। दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते हैं। विंग जैसे तो वांग जी के जाने के बाद आंखें खोलकर बस बैठ जाता है और जल्दी जल्दी आकर वो खाना खाने लगता है, क्योंकि वांग जी ने ब्रेकफास्ट जो बनाया था। विंग ब्रेकफास्ट को करने के बाद विंग कुछ टाइम तक टीवी देखता है और टीवी देखने के बाद विंग आराम से टीवी देखते हुए वो फिर से सो जाता है, क्योंकि विंग की बॉडी के अंदर बहुत थकावट होती है, क्योंकि विंग आइडल ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे ज़्यादातर होता है ना कि सोने का वक्त नहीं मिलता है। तो जितना भी वक्त मिलता है ना विंग उस टाइम पर जल्दी से नींद के आगोश में चला जाता है। तो विंग अभी भी वही कर रहा था, विंग अभी भी सो चुका था। करीबन विंग
3 घंटे के बाद उठ चुका था। उठने के बाद विंग अभी शावर लेना चाहता था, क्योंकि अब विंग को शावर तो लेना होगा, इसलिए विंग धीरे धीरे शावर लेने के लिए बढ़ चुका था। शावर लेने के लिए आने के बाद शावर लेकर विंग होता है कि शावर लेते हुए डांस कर रहा था यहाँ से वहाँ, एंड गाना गुनगुना रहा था। कल रात की बातों को सोच सोच कर, उन दोनों के जो किसी हुआ था उसके बारे में सोच सोच कर विंग गाना गुनगुनाते जा रहा था, और यहाँ से वहाँ ऐसे डोले जा रहे थे। सडनली विंग के पैर में कुछ चुभता है। विंग कहता ऐसे करके विंग देखने लगता है, तो एक कांच का जो टुकड़ा था ना विंग के पैर में चुभ चुका था। विंग कहता ऐसे करके विंग जल्दी से नीचे बैठता है और उस कांच के टुकड़े को निकाल देता है। विंग कहता दर्द हो रहा है। ऐसे करके विंग देखता है, विंग कहता ये कांच, और विंग देखता है कि साइड में मिरर तो उठा हुआ है करके, तो विंग उस कांच को साइड में रख देता है एंड विंग जस्ट खड़े हो जाता है। खड़े होने की कहा जाए तो कोशिश करता है। विंग के पैरों से बस ब्लड ही ब्लड निकले जा रहा था। विंग पहले तो शावर को बंद करता है क्योंकि पानी को वेस्ट नहीं कर सकता था, और विंग लंगड़ा कर बाहर आ जाता है। और आने के बाद विंग कहता हाँ फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, फर्स्ट एड बॉक्स। ऐसे करके विंग इधर उधर ढूंढने लगता था। तभी विंग को याद आता है कि टीवी के पास वांग जी रखता है करके। तो विंग होता है ना कि बस अपने वेस्ट के राउंड टावल लपेटे हुए वो भीगे पैरों के साथ, अपने खूनी पैरों के साथ बस बाहर आ जाता है लंगड़ा कर। एंड देन उसके बाद विंग जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के बाद विंग वहाँ पे जो कॉटन होता है ना, कॉटन मतलब रूही को ढूंढे, बट रूही वहाँ पे थी नहीं। विंग कहता शिट, हाँ विंग वहाँ पे जो बैंडेज थे ना उन्हीं को होता ना चिपका देता अपने पैर के ऊपर। विंग कहता दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसे करते विंग वहीं पे बैठा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को दर्द हो रहा था अपने पैर में, इसलिए विंग ऐसे ही बैठे हुए रहता है। खून बंद ही नहीं हो रहा था। विंग कहता क्या ज़्यादा ही सीरियस, छोटा सा ही तो है ना। ऐसे करते विंग बस यही सोचते उसके ऊपर रखता है, तो विंग ने जो बैंडेज अपने हाथ में पकड़ता है वो पूरा खून से रंग जाता है। देन उसके बाद विंग उसे साइड में रख देता है और दूसरे को ले लेता है, और वक्त ऐसे पकड़े हुए ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। और विंग कहता बंद हो जा, क्या मेरा पूरा खून चूस के मानेगा। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट बोलने लगता है, और विंग वहाँ पे एक जो डेटॉल नजर आता है तो विंग उसे वहाँ पे डाल देते हैं। इसके घर विंग को बहुत जलन होती है, और विंग कहते छोटे छोटे में मर जाऊँगा। ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। विंग कहता ये चोट ना सच में। ऐसे कहते विंग फिर से एक पट्टी को ऐसे ही रख देता है, और रखते हुए बस होते हैं सोफे के साथ ऐसे टेके हुए ऐसे बैठे हुए, उसके ऊपर हाथ रखे हुए बस आसमान की तरफ देखते हुए था। हाँ चोट भी अभी लगनी थी। ऐसे करते विंग बाहर को देखते हुए उसे कब नींद आ गई विंग को पता ही नहीं चला, और विंग ऐसे ही बैठा हुआ रह गया। और वांग जी को देखते, क्योंकि वांग जी के मैंने जैसे कि कहा था वो 4 घंटों के बाद ही घर पर वापस आता है। तो वांग जी आज तो आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वांग जी क्यों नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसने जो किया था वही चीज़ उसके दिमाग से गई नहीं थी। बट फिर भी वांग जी को तो आना पड़ेगा ही ना घर में वापस। तो वांग जी बस घर में आ चुका था। घर में आने के बाद होता है ना, वांग जी इधर उधर देखता है, खाना खत्म हो चुका था, टेबल पे ही उसके बाउल वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी। वांग जी देखता है, और वांग जी धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वांग जी का ध्यान जाता है फर्श के ऊपर, क्योंकि वाइट फर्श के ऊपर रेड मार्क तो ऑब्वियसली नजर आएंगे। वांग जी देखता है कि ये खून है करके। वांग जी कहता है ये खून, और जल्दी अंदर जाता है। विंग ऐसे करके वांग जी इधर ढूंढने लगता है। विंग कहीं पे भी नहीं था। वांग जी वॉशरूम से आते हुए देखता है, वॉशरूम से ये बाहर है। बाहर आने के बाद वांग जैसे जैसे उस खून को फॉलो करता है वांग जी कहता विंग ऐसे करते वांग जी के मन में आता क्या घर पे कोई आया था। और विंग के ऊपर वांग जी थोड़ा डर ही जाता है एक पल के लिए, और वांग जी जल्दी से टर्न होकर कहते विंग। और जैसे वांग जी ने विंग को एक सोफे के पास होता है पीछे सोफे के पास बैठे हुए देखा, तो वांग जी देखकर विंग को हैरान था। विंग पहले तो अपने टॉवल में ही बैठा हुआ था, ऊपर से उसके पैर के ऊपर विंग ने एक बैंडेज को ऐसे चिपका के रखा था। बस अदर वांग जी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग ऐसे ही बैठा हुआ था। वांग जी कहता विंग बस अपनी आंखें खोलता है और कहता है क्या हो गया गगा। तो वांग जी कहता तुम्हें क्या हुआ है। विंग कहता कुछ भी तो नहीं, मैं सो रहा हूँ। तो वांग जी कहता विंग तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तो विंग कहता वॉशरूम। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता वॉशरूम में कांच चुभ गया था। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग इतना नींद में लग रहा था, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी बस कहता है कि विंग तुम ठीक हो ना। विंग बस ऐसे कहता है। वांग जी विंग को उठाता जल्दी सोफे पर लेटा। वांग जी विंग के घाव को देखता है, और वांग जी कहता तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया। विंग वांग जी की तरफ देखता है धीरे से और कहता है आप भूल गए हो क्या, मैं यहाँ पे रहता हूँ करके किसी को भी नहीं पता है। अगर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर को पता चल जाएगा, डॉक्टर फिर बाहर किसी को बता देंगे, फिर पेपराजीज यहाँ होंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके लिए कोई मुसीबत बनूँ, इसलिए मैं नहीं बुला सकता था। वैसे कहते विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी उसकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा एक पल के लिए हैरान तो रह जाता है, बट वांग जी जल्दी जो फर्स्ट एड बॉक्स विंग नहीं ओपन करके रखा था, वांग जी उसमें से कुछ दवाई निकालता है और विंग के पैरों के ऊपर अप्लाई करने लगता है। और अप्लाई करते वांग जी दूसरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, कॉटन का इस्तेमाल करता है, अच्छे से साइड में ब्लड जो स्टेन्स लगे थे उन्हें अच्छे से लिक्विड की मदद से पोंछ देता है। देन उसके बाद वहाँ पे पट्टी वगैरह सारी चीज़ें कर विंग को देखने लगता है।
विंग बेड पर ऐसे ही सोया हुआ था। वांग जी उसके बाद फर्श वगैरह को देखता है, विंग के ऊपर लेकर कंबल आता है और डाल देता है विंग के ऊपर। देन उसके बाद वांग जी फर्स्ट एड बॉक्स साइड में रखता है और घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी वांग जी वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद विंग ने जो साइड में उस कांच को रख दिया था, वांग जी कहता है शिट, ये मेरी गलती है। हाँ, ये मेरी गलती से हुआ है, क्योंकि मैं सुबह इस कांच के टुकड़े को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे कैसे नज़र नहीं आया कि ये कांच का टुकड़ा भी वहाँ पे था। ऐसे करते वांग जी खुद को ही ब्लेम करता है। और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करने के बाद वांग जी सारी चीज़ें करने के बाद वो खाना बनाने लगता है फिर से, जहाँ पे विंग खाने की खुशबू के साथ ही उठकर सोफे पर ही बैठ जाता है और वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है गोगा क्या बना रहे हो, तो वांग जी कहता है डम्पलिंग्स बना रहा हूँ। तो विंग बस माल करता है और विंग जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है तभी विंग को एहसास होता है। विंग कहता है आ दर्द हो रहा है। ऐसे करते विंग अपने पैर को होता है ना ऐसे ऐसे कूदने लगता है, सीधा सोफे पर गिर जाता है। वांग जी विंग ठीक से बैठो। विंग कहता सॉरी काका। ऐसे करते विंग जैसे उठकर बैठ जाता, तभी विंग का फ़ोन बेडरूम में ही बजे जा रहा था। वांग जी इसे सुनता है। विंग कहता अरे यार फ़ोन। ऐसे करते विंग उठकर वहाँ से उतर लंगड़ा कर चलते हुए अपने फ़ोन की तरफ जा रहा था। वांग जी उसे देखते थे, एक जगह पे बैठ नहीं सकते हो क्या, बट विंग कहता काका कोई बात नहीं ना। ऐसे करते विंग लंगड़ा कूद कर जा ही रहा था कि सडनली विंग का वेस्ट से जो टॉवल था ना वो नीचे गिर चुका था। एंड जिसके बाद वांग जी ने जो देखा वह हैरान हो चुका था। वांग जी के हाथ में लाइक होता ना जो चम्मच था ना सीधा कढ़ाई में गिर चुका था। वांग जी बस देख रहा था और विंग खुद को ऐसे देखकर विंग जोर से चिल्लाता कि नहीं। ऐसे करते विंग होता है ना वो लंगड़ा जल्दी से भाग जाता है और विंग कहता शिट ये क्या हो गया ये कैसे हो सकता है। मैं ऐसे कहते विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। विंग तो भाई साहब बिस्तर के अंदर चला जाता है और विंग कहता शिट ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया। ऐसे कहते विंग को समझ भी नहीं आ रहा था और वांग जी लाइक होता है उस टॉवल की तरफ देख रहा था और वांग जी कहता ये वांग जी बस विंग के बम को याद करता है। भाई विंग के बम वांग जी को नजर आ चुके थे। वांग जी हैरानी से विंग के बम के बारे में सोचने लगता है। वो तो एग्जैक्टली वो। ऐसे कहते वांग जी बस कुछ बोल ही नहीं पाता। वांग जी बस खाने की तरफ ध्यान दे रहा था। विंग को देखते विंग जस्ट कहता है कि शिट विंग ये क्या है, क्या चीज़ ही करता रहता है तू। विंग बस खुद से ही यही बोलने लगता है, बट तभी विंग का फ़ोन बजता है, इसलिए विंग फ़ोन को कंबल के अंदर लेता रहता है। हेलो। तो उसकी मैनेजर कहती है विंग मैं तुम्हें परसों का शूट के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया, तो मैं तुम्हारे पास स्क्रिप्ट भेज दूंगी, एक ऐड है। तो विंग कहता मैं समझ गया। वो कहता क्या हो गया, तुम इतने धीरे क्यों बात कर रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं। वो कहता कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है, मैं आऊँ। और वैसे भी मैंने वो PR टीम से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है, तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी लड़की ने आकर सबके सामने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो विंग कहता ओके। वो कहता कि विंग कहता वो एक बात बोलनी थी। वो कहता कि तो विंग कहता मेरे पैर में चोट लगी है। वो कहते क्या, तुम्हें पैर में कैसे चोट लग सकती, तुम जानते हो विंग तुम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम कैसे अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो, तुम जा। विंग कहता हाँ मैंने जानबूझ के नहीं किया सच में। वो कहते कि ठीक है मैं आ रही हूँ। विंग कहता नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं। वो कहता नहीं मुझे आना है। ऐसे वो कहते थे फ़ोन कट हो जाता है। विंग कहता शेट अब उनकी भी एंट्री होगी, हाँ सभी की एंट्री होगी। विंग बस यही सोचने लगता है और उसके बाद विंग जल्दी अपने कपड़ों को पहन लेता है। कपड़ों को पहनने के बाद विंग मन में कहता है कि उसे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वांग जी ने अब जो देख लिया है। विंग बस यही सोच रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। विंग का तो दिमाग ही घूमे जा रहा था, बट वांग जी खुद ब खुद बाहर से बुला था विंग खाना खाने के लिए आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। ये सुनने के बाद विंग बस नॉर्मल तरीके से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ से वांग जी सब कुछ क्लीनिंग कर दिया और विंग आकर चुपचाप से खाना खाने लगता है। विंग तो अपने सर को नीचे बाउल के अंदर ही घुसा कर खाना खा रहा था। वांग जी विंग की तरफ एक बार देखता है, देन कहता है कोई बात नहीं। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता उसके लिए कोई बात नहीं। विंग कहता हाँ ठीक है। वांग जी बस कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम बहुत ज़्यादा हैरान परेशान लग रहे हो। विंग कहता नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता है तुम भी मैन हो मैं ही मैन हूँ, तो इतनी बड़ी सी बड़ी बात हो जाएगी ये देखने से। तो विंग कहता हाँ सही कहा ऐसे विंग कह रहा था। विंग कहता कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी सीरियसली। विंग मन में ऐसा सोच रहा था लास्ट टाइम किस हो गया और अब ये जो चीज़ हुई है। विंग कहता कि मेरा तो चीर रन हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है, इसलिए वांग जी कहता अब कौन आया होगा। तो विंग कहता लगता है मेरी मैनेजर आई है। तो वांग जी कहता मैनेजर। तो विंग कहता हाँ मैंने उसे बताया ना कि मुझे चोट लगी है करके, तो वो इसलिए आई होगी। तो वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी दरवाजे को ओपन करता है। मैनेजर अंदर आती है और वांग जी को देखती है और हेलो कहती है। देन उसके बाद वो कहती है कि विंग
विंग कहता जी। मैनेजर उसे घूरने लगते और कहते ये कैसे हुआ, ऐसे विंग के पैर को देखने लगते, कहते ये कैसे किया तुमने। हाँ विंग कहता हाँ बस थोड़ी सी चोट लगी है। और मैनेजर होते वांग जी की तरफ टर्न होते कि तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हें समझ भी नहीं आता कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ वो तुम्हारा दोस्त होने के साथ साथ तुम्हारा तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसका ध्यान रखो, वो एक सबसे बड़ा आइडल है। ऐसा वांग जी को भाषण सुनाया जा रहा था। विंग था अरे अरे वांग जी को पता ही नहीं था, अरे अरे वांग जी की इसमें कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें विंग बोल रहा था। बट लाइक उस लड़की को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है बस हो गया इनफ। ऐसे विंग जैसे ही कहता है तो मैनेजर रुक जाती है और कहते सॉरी सॉरी मुझे आपसे इतना ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बट विंग तुम्हें पता है ना तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, बट आप जानिए कि ये इंसान मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो वो विंग की तरफ देखने लगता है और विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैट कैंपिंग से थोड़ी मना कर रहा हूँ, मैट कैंपिंग को कर सकता हूँ। वो कहते कि हाँ मुझे लगता है विंग क्या हुआ था मुझे बताओ। विंग कहता कांच चुभ गया था। वो कहते विंग तुमने इंजेक्शन लगाया या नहीं लगाया। विंग कहता किस चीज़ का। वो कहता विंग इससे इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो विंग कहता नहीं लगाया। वो कहता कि मुझे लगाई थी इसलिए मैं इंजेक्शन लेकर आई थी। और विंग बस उसे देखता है, कहता है ठीक है, और उसके बाद वो विंग के हैंड में वो इंजेक्शन लगा देती है। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि हो गया। वो कहता विंग तुम ये खाना। विंग कहता मेरे गगा ने खाना बनाया, आप खाना चाहोगे। गगा आपके पास खाना होगा तो इनको दे सकते हो मेरे मैनेजर को। तो वांग जी बस कहता है वांग जी खाना दे देता है। वो लेडी भी वहीं पे बैठे थे, वो खाना खा रहे थे एंड वो लेडी विंग से बातें करी जा रही थी। वांग जी को ऐसे आउटकास्ट जैसा फील हो रहा था कि लाइक भाई वांग जी तो वहाँ पे है ही नहीं, और विंग और लेडी ही बात करी थी। तो वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी बस इंतजार कर रहा था उस लेडी का जाने का, और वो लेडी 3 घंटों के बाद उस घर से जाती। 3 घंटे तक वांग जी बिल्कुल अकेला हो चुका था, घर के काम कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, ये चीज़ चल रही थी। शाम का वक्त हो चुका था, वो लेडी चली जाती है तो विंग पता नहीं कि सोफे पर ही लेट जाता है। और विंग कहता है उसके पास तो कितने सवाल होते, कितने ज़्यादा स्क्रिप्ट वगैरह ऐसे कहते जो ना। विंग जस्ट बोलने लगता है। वांग जी वो कुछ भी बोल ही नहीं रहा था। विंग जस्ट खड़ा होता है, वो लंगड़ा लंगड़ा थोड़ा वांग जी के पास आता है, कहता गगा क्या हो गया है। हाँ वांग जी बस कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद विंग वांग जी को बैक से हक करता है और कहता है गगा आपका मुंह इतना ज़्यादा सूजा हुआ क्यों लग रहा है, आप क्या गुस्सा हो। वांग जी बस कहता है मुझे गुस्सा नहीं है, और मैं तुमसे गुस्सा क्यों हो सकता हूँ बोला। तो विंग कहता मैंने तो मुझसे कहा ही नहीं, लगता कि आप मुझसे गुस्सा हो, बट क्यों। वांग जी कहता है कि इसमें मेरी गलती थी। विंग कहता है नहीं आपकी कोई गलती नहीं थी। वांग जी कहता है कि सुबह मेरे हाथ से कांच टूटा था इसलिए वो कांच तुम्हें जाकर चुभा। तो विंग कहता है अरे कोई बात नहीं, नॉर्मली ये चीज़ें होती रहती है गगा, वैसे भी जब मैं भी छोटा था तब तो मेरे हाथ से बहुत बार बहुत सारी चीज़ें टूटी थी ना, आपने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरी गलती थी करके। तो वांग जी विंग को देखता है और कुछ भी नहीं कहता। धन उसके बाद वांग जी बस कमरे की तरफ जा रहा था। विंग उसके पीछे पीछे लंगड़ा लंगड़ा चल रहा था। वांग जी कहता एक ही जगह पर बैठे रहो, यहाँ से बाहर मत नाचो। तो विंग कहता है तो आप भी तो एक ही जगह पर बैठ सकते हो ना, आप भी तो यहाँ से वहाँ नाच रहे हो, और आपको पता है ना मुझे आपके साथ रहना कितना पसंद है गगा, क्यों ना गगा। ऐसे कहते विंग एक छोटी सी स्माइल करता है जिसके कारण हमारा वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि पता है। ऐसे कहते वांग जी बस कुछ भी नहीं बोलता इस वक्त पे। एंड देन उसके बाद वो लोग आकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं। विंग बिस्तर पे लेट गया था, वांग जी बैठा हुआ था। तो विंग होता है ना वांग जी की कमर को पकड़े ऐसे ही पकड़े हुए रहता है। वांग जी कहता है कि विंग मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, और तुम मुझे बचाने के लिए आज तुमने जैसे कि कहा कि तुम नहीं चाहते किसी भी अपराधी को पता चले कि तुम मेरे साथ रहते हो, तो विंग तुम्हें नहीं रहना चाहिए, आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो। हाँ विंग कहता है काका मैं पहले भी तो रहता था ना। तो वांग जी कहता है पहले की बात अलग थी विंग, पहले तुम बस मेरे लिए बस विंग थे, और अब तुम एक पॉपुलर सिंगर विंग बन चुके हो, और तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क आ चुका है विंग। तो विंग कहता काका तो आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ तो वांग जी कहता कि हाँ शायद यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो विंग कहता बट मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा। तो वांग जी कहता कि क्यों। तो विंग कहता क्योंकि मुझे आपके खाने की याद आएगी, मुझे आपकी याद आएगी, आपको गडल करने की याद आएगी, सारी चीज़ों की याद आएगी। 2 साल मैं जब यहाँ से गया था ना गगा तो कितना ज़्यादा मैं आपको मिस करता था, मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकता, बट क्या करूँ गगा, मैं आपको जितना मिस करता था ना उतना ही आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ती जाती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था आपके बारे में सोच सोच कर कि मैं आपसे अभी कभी ना कभी जल्दी ही मिलूँगा और मैं ऐसे मुकाम पर पहुँच जाऊँगा जिसके बारे में हाँ मैं जो सोचता था, और उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। वांग जी कहता है हम दोनों। तो विंग कहता है हम दोनों, क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते गगा। तो वांग जी कहता है बट क्यों। तो विंग कहता है वांग जी कहता है क्यों क्यों तुम मेरे साथ रहना चाहते हो विंग, बोलो। विंग बस उसे देखता है और कहता है क्योंकि गगा मैं आपको पसंद करता हूँ।
वांग जी ये सुनता है तो वो विंग को बस देखने लगता है। विंग अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, हाँ गगा, मैं आपको पसंद करता हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं बस झूठ बोल रहा हूँ करके या कुछ भी बोल रहा हूँ करके। मुझे ये चीज़ पहले ही पता चल चुकी थी। जब मैं आपको यहाँ से छोड़ कर चला गया था ना, तभी मुझे पता चल चुकी थी। और मैंने ठान लिया था जब मैं वापस आऊँगा ना, मैं बस आपसे, मैं वांग जी कहता है क्या? तो विंग बस कहता है कि मैं आपसे बता दूँगा, आपको बता दूँगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ करके। मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। मैंने यही सोचा था, पर देखिए ना गगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं। मैं सोचा था कि मैं आपको बता दूँगा, पर देखिए 3 महीने हो चुके, मैं 3 महीने से आपके साथ रह रहा हूँ, पर बता ही नहीं पाया था। मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, या सोच रहा था कि आप भी मुझे पसंद करते होंगे करके इंतज़ार कर रहा था। और मैं तो अपनी तरफ से कंफर्म हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हो करके, बट आपने मुझे आज तक कभी नहीं कहा कि आप मुझे पसंद करते हो करके। और मुझे पता है बट आप मुझे पसंद। वांग जी कहता है ऐसा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो विंग कहता है गगा, आपको देखे ना, आप हमेशा चिढ़ जाते हो मुझे किसी और के साथ देख कर, और आपको पसंद भी नहीं आता है कि 10,000 लोग मुझे देखे करके। आप ही ने कल ही ये बात कन्फेस की थी। विंग कहता क्या? वांग जी कहता क्या बोल रहे हो? तो विंग कहता हाँ, कल आप नशे में आप ही ने तो कहा था, आपने कहा था कि मुझे देखने का अधिकार तो बस आपके पास है, तो मैं अपने आप को सबको क्यों दिखा रहा हूँ? आपने नहीं कहा था गगा, मैंने तो नहीं कहा था। और ये चीज़ें आप ही नहीं कहा थी तो आपको ही समझ में आ जाएगी कि आपने ऐसा क्यों कहा था। तो हाँ, आप ही बोल रहे थे और आपने ड्रिंक की, और मुझे तो लगता है कल ड्रिंक करने का रीज़न जो था ना, वो था शायद से आपने मुझे उन फोटोज़ में देख लिया था जहाँ पे मैं कपड़े नहीं पहना था। आपने कहा था, मेरे स्टमक में हैंड डालते हुए कहा था कि इसे देखने का तो अधिकार बस मेरा था ना। मुझे लगा था तुम बस मुझे ही ये सारी चीज़ें दिखाते हो, पर तुमने तो सबको दिखा दी। तुमने कहा था, ऐसे आपने कहा था गगा। अंक जी ये सुनने के बाद बस विंग की तरफ देखने लगता है, और वो कहते वो तो मैं नशे में था। तो विंग कहता है भूली मत गगा, सबने कहा है कि नशे में जो बोली हुई बात होती है ना, वो हमेशा सच होती है। मतलब कि वो बात सच थी गगा, है ना? तो वांग जी ये सुनता है तो वो नहीं नहीं ऐसा नहीं था। विंग कहता तो मतलब ये मान लो कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। तो वांग जी तुम्हें पता है मैं तुमसे, विंग कहता मुझसे, या मैं सिंगर हूँ इसलिए। तो वांग जी बस कहता है कि वो, विंग कहता है क्या? हाँ, वांग जी कहता है तुम्हें जो समझना है वो समझो। तो विंग कहता है ये समझो कि आप मुझसे प्यार करते हो। वांग जी कहता है वो मत समझो। तो विंग कहता है क्या समझो, बताइए। तो वांग जी बस उठ कर जाने लगता है। विंग वांग जी को हक करे हुए था ना, तो विंग भी छोड़ देता है। वांग जी बालकनी के पास आता है और कहता है कि तुम, विंग कहता है क्या, लिटिल ब्रेड? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम एक लिटिल शैतान हो। तो विंग बस उसे स्माइल करते हुए देखता है और कहता है अच्छा। तो वांग जी कहता है जब तुम पॉपुलर नहीं थे तब कितना अच्छा था ना, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करता था, बट मुझे पता था कि तुम्हें सिंगर बनना है, बट मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे करके। मुझे लगा था हम ज़्यादा वक्त साथ बिताएंगे, बस 3 साल हम एक दूसरे के साथ बिता पाए, और उसके बाद तुमने कहा तुम्हें आइडल ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है क्योंकि तुम सिलेक्ट हो चुके हो करके, और मुझे लगा था तुम्हारी आइडल ट्रेनिंग करीबन 10 सालों के लिए चलेगी। मुझे डर लगा था ये सोचकर, बट तुम इतने खुश थे कि मैं तुम्हें बोल ही नहीं पाया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ करके, बट तुम यहाँ से चले गए। एंड देन उसके बाद तुम्हारी आइडल ट्रेनिंग हुई, एंड देन उसके बाद तुम्हारा डेब्यू हुआ, सबके सामने तुम आए और तुम सडनली फेमस भी हो गए, और सब लोग तुम्हारे पीछे भागने लगे, तुम्हें पसंद करने लगे, तुमसे प्यार करने के लिए सारी चीज़ें बताने लगे। मैं सब कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे, सब कुछ मेरे सामने था, और मुझे पता नहीं उस टाइम पे एहसास हुआ कि जो इंसान बस मेरे साथ 3 साल तक रहा वो बस मेरा था उस पल पे, बट जब से वो सबके सामने आया तो वो सबका कैसे हो गया, सब उसके ऊपर कैसे हक जताने लगे, सब इतनी आसानी से उसे कैसे कह सकते हैं कि तुम मेरे हो, आई लाइक यू सो मच, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। ये लोग कितनी आसानी से कह रहे थे, बट विंग कहता बट, तो वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता बट मैं नहीं कह सकता था, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए करके, मुझे यही लगा था, बट 3 महीने पहले तुम फिर से वापस आए, फिर से, और तुम बिल्कुल मुझसे नॉर्मल तरीके से ही बात करने लगे। मुझे देखकर तुम खुश हुए, मुझे हक किया एंड कहा गगा मैं आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही मुझे आपके खाना खाना है। और मुझे उस टाइम पे लगा कि तुम बस एक दिन के लिए आए, बस एक दिन के लिए, इसलिए बस मैं नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, बट उसके बाद तुम्हारा सामान आया और तुम यहाँ पे रहने लगे, और मैं हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। बट सोशल मीडिया पे जो तुम्हारी सिंगिंग की तारीफ़ की जा रही थी, तुमसे प्यार करने के जो दावे किए जा रहे थे, लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे,
मुझे फिर नफ़रत होने लगी तुम्हारे इस सिंगिंग करियर से। तुम जो गाना गाते हो ना, उससे नफ़रत होती है मुझे, क्योंकि तुम वो मेरे लिए नहीं कर रहे हो, तुम सबके लिए कर रहे हो। तुम्हें तो बस मेरे लिए करना चाहिए ना, मेरे लिए। हाँ, जैसे कि तुम बस जब जब 3 साल पहले तुम हर चीज़ बस मेरे लिए करते थे, मेरे लिए गाना गुनगुनाते थे, मुझे पूछते थे कि गगा ये ठीक तो है ना, गगा मैं ऐसे ठीक तो कर रहा हूँ ना, गगा मेरे मॉम डैड क्या बोलेंगे, गगा। हाँ, तुम ऐसे बोलते थे, बट तुमने बोलना ही बंद कर दिया। अब तुम्हारी हर चीज़ परफेक्ट होती है, क्योंकि हर इंसान कहता है कि तुम परफेक्ट हो भी, परफेक्ट हो, तुम आगे बढ़ो भी, आगे बढ़ो। पर जो चीज़ मेरे लिए थी वो सबके लिए कैसे बन गई सडनली? वो चीज़ बस मेरे लिए क्यों नहीं रह सकी? हाँ, भी इसलिए मैं नफ़रत करता हूँ तुम्हारे सिंगिंग से। हाँ, तुम्हारे सिंगिंग से। पर सच कहूँ ना, ये नफ़रत भी मुझे भी नफ़रत कर खुद से नफ़रत करने के लिए जो ना मैं मजबूर करती है, क्योंकि मैं भला तुम्हारे करियर से कैसे नफ़रत कर सकता हूँ? क्योंकि सबका एक मकसद होता है ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों का हासिल करना, और तुमने उस चीज़ को हासिल कर लिया है। बट मुझे नफ़रत है, क्यों? मुझे नहीं पता, इस चीज़ से मुझे खुद से भी नफ़रत होती है। विंग कहता है ठीक है, मैं आपकी सारी बातों को समझ चुका हूँ, बट मेन मुद्दे की बात कीजिए ना। तो वंग जी कहता है मेन मुद्दे की बात मतलब? तो विंग कहता है आपने कहा कि लोग मुझे पसंद करते, ये करते, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा क्यों है? वो बात कीजिए ना, आपको क्यों नहीं पसंद आता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं? तो बताइए ना, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वंग जी विंग की तरफ टर्न होता है और विंग के करीब आकर बैठ जाता है, और विंग खुद भी उठकर बैठ चुका था क्योंकि लेटा हुआ था। विंग भी उठकर बैठ जाता है। वंग जी विंग के फेस को सहलाता है और कहता है कि विंग, सच कहूँ ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता है तुम जिस मुकाम पर पहुँच चुके हो, इस मुकाम पर पहुँचने के बाद मैं तुम्हारे काबिल भी हूँ करके। मैं तो बस एक नॉर्मल वर्कर हूँ, पार्ट टाइम वर्क करता हूँ बस, और कुछ भी नहीं। मैं बस अपने जीने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए कमाता हूँ, किसी के लिए नहीं। बट तुम अपने लिए कमा रहे हो, अपनी फुल बॉडी, फुल लाइफ के लिए कमा रहे हो, और लोगों के दिलों में खुद के लिए जगह बना रहे हो। और मैं किसी के दिल में जगह तक नहीं बना पाया, ना तुम्हारे ना किसी और के। विंग तभी वांग जी के लिप्स पे हाथ रखता कहता है किसने कहा कि आपने किसी के दिल में जगह नहीं बनाई? आपने मेरे दिल में जगह बनाई है काका, आपने मेरे दिल में, विंग के दिल में आपने जगह बनाई है। भूलिए मत, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ करके। तो वांग जी कहता शायद ये बस कुछ पलों का हो विंग, कुछ पलों का। तुम्हें तुम्हारे फील्ड के तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे तो तब तुम मुझे भूल जाओगे, कहे तो तुम्हारा प्यार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे समझ में आएगा कि अपने स्टेटस वाले इंसान के साथ रहना चाहिए करके। विंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो मैं उन बड़ी बड़े विलास में जाकर रहने लगता, उस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाकर रहने लगता। आपके पास इतने छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए नहीं आता, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना था, और मुझे पता था कि मुझे आपके साथ रहना है करके, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है काका, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग वांग जी को देखने लगता है और कहता है कि वैसे भी मैं आपसे प्यार करता हूँ काका, आई लव यू, और आप भी मुझसे प्यार करते हो, मुझे ये पता ही है। बट आज आपने जब एक्सप्लेन किया ना काका, ये मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी आपके दिल में इतनी सारी बातें दबी हुई थी, ये जानकर तो और भी अच्छा लगा कि आप भी मेरे बारे में सोचते थे काका, है ना? तो वांग जी उसकी विंग की शरारती आवाज़ सुनता था। वांग जी कहता तुम चुप रहो। विंग कहता मैं कहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ? वांग जी कहता तुम बोल रहे हो। तो विंग कहता अच्छा तो चुप करवाइए मुझे। तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ चुप करवाइए मुझे। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ अपने लिप्स को बढ़ाता है, और विंग खुद ब खुद वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी से हैरान हो जाता है, और वांग जी तभी किस को ब्रेक करता है, कहता है बट विंग क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा? भूलो मत कि तुम एक आइडल हो। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, और मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि मुझे आप पसंद होगा, आप तो मैं आपके लिए तो इतना कर सकता हूँ। और वैसे भी कौन किसको जाकर बताने वाला है कि हम दोनों एक दूसरे फ़िलहाल अभी डेट कर रहे हैं करके? जब तक मेरा करियर चमकता नहीं है तब तक तो हम सिंगल डेटिंग कर सकते हैं ना काका। मैं सबके सामने बताना तो चाहता हूँ, बट इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नो ना, मैंने अभी डेब्यू किया है, तो मैं अब थोड़ा सा पीक पर हूँ। तो अगर मेरी कोई भी चीज़ वायरल होती है, कोई भी चीज़ बाहर आती है, तो जो मुझसे जुड़ा हुआ इंसान होगा उसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए काका मैं कुछ वक्त तक आपको छुपा कर रखूँगा सबसे, बस अपने पास। विंग ये बोलता है तो वांग जी बस उसे देखने लगता है, कहता है ठीक है मैं समझ गया,
तो विंग कहता कि ओके एंड ऐसे कहते जन वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब आने लगते, जहाँ पे वांग जी विंग के फेस को धीरे धीरे सहलाते विंग को किस करने लगता है। किस करते हुए वांग जी विंग के स्टमक में हाथ डालते हुए विंग के बॉडी को सहलाने लगता है, और सहलाते हुए वांग जी धीरे धीरे विंग को बेड पर लेटा देता है। एंड देन उसके बाद विंग कहते गगा, वांग जी कहता तो विंग कहता आपको नहीं लगता आप जल्दी ही आगे बढ़ रहे हो। तो वांग जी बस कहता है नहीं। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम ही ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे, तुमने जो कल किया था ना उसके लिए तो ये बहुत कमी है। ऐसे कहते वांग जी विंग की बॉडी से कपड़े अलग कर देता है। देन वांग जी विंग के ऊपर आता है, विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। देन वांग जी विंग के अंदर था, जहाँ पे विंग लाइक होता है वांग जी को टाइटली पकड़े था। कहा जाए तो विंग के नाखून वांग जी के जो ये थे शोल्डर के ऊपर गड़ चुके थे। विंग कहता क दर्द हो रहा है, दर्द कगा। बट वांग जी कहता बस 2 पल का दर्द है, उसके बाद अच्छा एहसास होगा। विंग कहता पता है मुझे, बट फिर भी डर लग रहा है और दर्द भी हो रहा है। तो वांग जी विंग को हिट करता है। देन कहता है कि डर लग रहा है तो मेरी आंखों में देखो और तकलीफ दूर हो जाएगी, चिंता मत करो, और डर भी। ऐसे कहते विंग वांग जी की आंखों में देखता था, जहाँ पे वांग जी की आंखें विंग के ऊपर ही गड़ी थी। विंग को तो शर्मा दिए, विंग अपनी आंखों को टर्न कर देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। देन वो लोग अपनी एक जो नाइट थी ना, वो अपनी नाइट को एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे हमारा वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ऐसे ही सोया हुआ था, विंग के नेक पे हर जगह पे कुछ मार्क्स थे। देन उसके बाद वांग जी होता है ना, वो विंग को उठाता है, वॉशरूम में लेकर जाता है। पहले तो अच्छे से क्लीन करता है क्योंकि विंग आलसी है, वांग जी को पहले से पता है। और उसके बाद वांग जी विंग को बेड पर आराम से सुला देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी शावर वगैरह खुद भी लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट की खुशबू विंग सूंघेगा तो वो पागल तो हो जाएगा ना। विंग उठ जाता है, उठने के बाद विंग कहता है हाँ ब्रेकफास्ट। ऐसे कहते विंग होता है ना, अपने लंगड़ा कर बाहर आने लगता है। वांग जी जैसे विंग कहते विंग क्या कर रहे हो। विंग कहता है कहा ब्रेकफास्ट। ऐसे कहते विंग लंगड़ा कर बाहर आता है। एंड देन उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांग जी ब्रेकफास्ट करते विंग को ही बार बार देख रहा था। विंग जब विंग अपनी आंखों को अच्छे से खोलता है तब वांग जी को देखते, वांग जी उसे ही देख रहा है करके। विंग देखने के बाद लाइक होता है ना, विंग को भी याद आता है। इसके बाद तो विंग को भी शर्म आने लगती है और विंग भी वांग जी को छुप छुप के देखने लगता है, और वो दोनों छुप छुप के देखते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी विंग के घर की डोरबेल बजती है, इसके कारण वांग जी दरवाज़ा ओपन करने जाता है, जहाँ पे विंग की मैनेजर थी। विंग की मैनेजर आती है अंदर, कहते कि चलो आज हमें फोटोशूट के लिए जाना है। विंग कहते तुमने तो कहा था कि परसों होगा करके। तो विंग कहता है ना, तो कहता कि नहीं, बट उन्होंने कहा कि शेड्यूल चेंज करना होगा करके, क्योंकि जो तुम्हारे साथ एक्टर जो काम करने वाली है ना, वो सडनली उनका कुछ फ़ोटोशूट होने वाला है, इसलिए उन्होंने आज के दिन होता है ना इसे पोस्टपोन किया है। तो विंग कहता ओके, वो कहते कि तुम चल तो पाओगे ना। विंग कहता हाँ मैं चल लूँगा। ऐसे कहता है। देन विंग ब्रेकफास्ट करते हुए वांग जी को देखता रहता, कका मैं आता हूँ फिर, ठीक है। वांग जी कहता उसके बाद विंग अपने बैग को पैक करने के लिए कहता अपने असिस्टेंट से। असिस्टेंट पैक करने के बाद उसके बाद विंग अपने असिस्टेंट का सहारा लेते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसे देखने लगता है। देन विंग लिफ्ट से बाहर निकलते सीधा जा चुका था। उसके बाद विंग फिर से अपनी एक कार को चेंज करता है और विंग पहुंच चुका था अपनी लोकेशन पे। और विंग का जो फोटोशूट था, कहे तो विंग को जो डायलॉग दिए गए थे, विंग उसे लर्न करने लगता है। विंग का मेकअप वगैरह सारी चीज़ें चल रही थी और विंग को बस बैठ कर ही सारी चीज़ों को करना था, इसलिए अच्छी बात थी। तो विंग अपने शूट को परफॉर्म करता है। देन उसके बाद शूट को परफॉर्म करते दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, वांग जी अपने काम पर आ चुका था और डेली की तरह अपना काम करने लगता है। और मैं फिर से वांग जी से बात करने लगती है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है ऐसे ही। एंड फिर विंग रात के टाइम पे वापस आता है। वापस आने के बाद विंग तो बहुत थका हुआ था, और विंग की असिस्टेंट दरवाजे पे लाने के बाद वांग जी बस विंग को ले लेता है। और लेने के बाद जो था वांग जी विंग को उठाकर ब्राइडल स्टाइल में लेकर आता है। विंग वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है, और उसके बाद विंग बेड पर लेटे हुए कहता है मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी बस कहता है कि और वांग जी विंग के पैरों से शूज़ को निकाल देता है। वांग जी विंग के पैर की पट्टी को देखता है। देन वांग जी जल्दी जल्दी विंग के पैर की पट्टी को चेंज करवाता है। विंग नींद में ही था। देन नींद में ही होते विंग वांग जी के देखता है जहाँ पे वांग जी पट्टी चेंज करा है। विंग बस एक छोटी स्माइल करता है। तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के बैग की तरफ। वांग जी के बैग की तरफ ध्यान जाए, विंग कहता है ये क्या है, ये तो मैं हूँ ना। वांग जी कहता है हाँ क्या। तो विंग कहता है आपके बैग में। वांग जी कहते मेरी बैग। ऐसा वांग जी टर्न होकर देखते हैं जहाँ पे मैंने जो कीचेन लगाया था वो अभी भी लगा हुआ था। वांग जी कहता वो मेरी फ्रेंड है मैम, उसने वो कीचेन लगाया। तो विंग कहता ओह फ्रेंड और कीचेन, मेरा कीचेन। तो वांग जी कहता हाँ वो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीदती है, तो वो मुझे दे देती है, तो उसमें से ये कीचेन था, तो ये तुम्हारा सर लगा हुआ है। तो विंग कहता हाँ वही तो, मतलब कि आपके पास तो मैं हमेशा से था, है ना। तो विंग ऐसा कहता है, वांग जी कहता चुप रहो, चुपचाप से सो जाओ, तुम्हें अभी नींद नहीं आ रही है क्या। विंग कहता अभी तो नहीं आ रही है। ऐसा कहते विंग उठ कर बैठ जाता है। और वांग जी कहते हुआ नहीं क्या। वांग जी कहता हो गया, तुम्हारा घाव धीरे धीरे भर तो रहा है विंग, बट आज लगता है कि थोड़ा सा खुल गया है। विंग कहता ज़्यादा प्रेशर दिया ना इसलिए। तो वांग जी कहता तो विंग कहता बैठ का। वांग जी कहता तो विंग कहता हम एक बार तो कर सकते हैं। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता कल जो किया था बस एक बार। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते वांग जी के कॉलर को पकड़ते अपनी तरफ खींचता है। वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था और वांग जी कहते तुम तो थक गए हो ना। तो विंग कहता हाँ
एक बार और करोगे थोड़ा और ज़्यादा थक जाऊँगा और सो जाऊँगा, बट मज़ा तो आएगा ना। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है, जिसके बाद वांग जी लाइक विंग के ऊपर आते हुए कहता है श्योर हो ना। विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद वांग जी विंग के होल बॉडी के ऊपर किसेस मार के सारी चीज़ें करते हुए विंग को फुल ऑन एक्साइटेड कर देता है। देन वांग जी डायरेक्टली विंग के अंदर एंटर करता है और उसके बाद विंग मौन करने लगता है हमारा वांग जी का नाम लेते हुए। और वांग जी भी लाउडली बोलिए सॉरी, वांग जी भी ऑफकोर्स उसे भी बहुत अच्छा लगता है विंग के साथ ये सारी चीज़ें करते हुए। और वो भी विंग के लिए एक छोटी सी स्माइल होता है ना, विंग के साथ इंटीमेट होते हुए करता है, जहाँ पे विंग तब तक वो सो चुका था और वांग जी अपने सेकंड राउंड को परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि विंग सो चुका था बट विंग नींद में ही ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था। फिर देन उसके बाद विंग अपने शेड्यूल के लिए जाता एंड विंग का पैर धीरे धीरे रिकवर हो गया। देन वांग जी भी अपने काम पे जाता, विंग घर पे आता। वांग जी और विंग का लाइफ ऐसे ही चल रहा था कहा जाए तो, जब तक कि ये न्यूज़ वायरल नहीं हुई थी, जहाँ पे विंग को एक अपार्टमेंट के बिल्डिंग के बाहर देखा गया था, क्योंकि विंग के एक क्रेजीएस्ट फैन ने विंग को फॉलो किया था और उसने देखा था कि गाड़ी चेंज होती है करके, तो वो आकर उसने देखा था विंग कैसे उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में जा रहा है करके, अपार्टमेंट की बिल्डिंग में कैसे जा रहा है करके, तो उसने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे तो अनलोन इंसान को तो जाने नहीं देते थे, इसलिए तो उन लोगों को जाने नहीं दिया उस इंसान को, बट उसने तस्वीरें वायरल कर दी थी। इसके कारण विंग की मैनेजर ने कहा कि अब विंग तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि लोगों को पता चल गया और लोग वहाँ पे बिल्डिंग के बाहर जाकर खड़े हो रहे हैं करके। तो वांग जी को भी ये चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था, तो विंग एंड वांग जी ने फ़ोन पे बात की। विंग ने कहा कि माफ़ करना, मैं भी कुछ दिनों तक वहाँ पे नहीं आ पाऊँगा। तो वांग जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम खुद का ध्यान रखो बस, ऐसे कहा था। इसलिए वांग जी और विंग बस एक दूसरा कॉल पर और वीडियो कॉल पर ही बात करने लगे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरने लगा, जहाँ पे लोग भूल तो गए थे, बट विंग के मैनेजर ने कहा था कि क्या पता कोई आस लगा कर वहाँ पर बैठा हुआ होगा, किसी ने कैमरा फिक्स, किसी ने पैसे देकर कुछ ना कुछ किया होगा, तो इसलिए तुम्हें वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहिए करके। इसलिए विंग ने कहा चलो, तो उसने वांग जी को बुला दिया, बट वांग जी ने कहा कि नहीं वो तो नहीं आएगा करके, वो यहीं पे ठीक है करके, तो तुम बस अपना लाइफ को एंजॉय करो, तुम जो सक्सेस हासिल करो उसे करो, वैसे भी अगर किसी को पता चल गया ना तुम्हारे करियर के ऊपर आ जा सकते हो, मैं नहीं चाहता करके। वांग जी ने बिल्कुल समझदारी से काम किया, इसलिए विंग ने मान लिया। फिर वक्त गुजरने लगा और करीबन हम 5 सालों के बाद देखते हैं। 5 सालों के बाद विंग एक अवार्ड सेरेमनी के लिए आया था और विंग जैसा होता है ना कि टेबल्स के ऊपर बैठा हुआ था, तो विंग इधर उधर देख रहा था और विंग कहता ये कहाँ रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया। तो विंग की मैनेजर जो थी ना, वो कहती कि वो आ रहे सर, तुम चिंता मत करो। तो विंग कहता हाँ ठीक है। और तभी हमारे वांग जी की वहाँ पे एंट्री थी। वांग जी कोर्ट में वहाँ पे एंटर हो चुका था। वांग जी हैंडसम लग रहा था। वांग जी आकर विंग को देखकर एक छोटी स्माइल करता है, विंग के साइड में आकर बैठ जाता है और विंग कहता तुम कहाँ चले गए थे। वांग जी कहता कुछ नहीं, मैं सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए गया था। विंग कहता ओके, ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद विंग अपने अवार्ड सेरेमनी का इंतज़ार करता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अवार्ड मतलब होता नहीं, अवार्ड लेने वाले थे, विंग को आज अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए विंग यहाँ पे बैठा हुआ था। एंड देन वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है, कहा जाए तो वो होल्ड कर लेता है, जहाँ पे विंग एंड वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ पे वांग जी विंग के साथ पब्लिकली कैसे है, क्योंकि विंग अब मतलब हमारा वांग जी विंग का मैनेजर बन चुका है, इसलिए तो पब्लिकली विंग ने इंट्रोड्यूस किया था वांग जी को उसका न्यू मैनेजर करके। और वांग जी फिर विंग के साथ हमेशा से रहने लगा, क्योंकि विंग वांग जी से दूर रहकर थक चुका था, हर बार वीडियो कॉल पे देख कर थक चुका था और विंग वांग जी से मिलना चाहता था, बट उसके पीछे पेपराजीज का एक भंडार लगा हुआ रहता था, हमेशा हर जगह पेपराजीज रहते थे, इसलिए विंग को गुस्सा आता था। इसलिए विंग ने वांग जी को अपना मैनेजर बन के इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ से वहाँ घूमने लगे। एंड देन ऑब्वियसली जो अलग से फैंस होते हैं उन्होंने नोटिस किया विंग का जो रिलेशनशिप है ना अपने मैनेजर के साथ बहुत ज़्यादा कोजी सा है, बहुत ज़्यादा क्लोज है करके, तो उन दोनों को शिफ्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। एंड वांग जी और विंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, तो इन दोनों ने ये चीज़ कभी एक्सप्लेन ही नहीं की कि भाई वो ऐसा नहीं है करके, उन्होंने बस जो हो रहा है वो चलने दिया। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग इस मुकाम पर पहुँचाया जहाँ पे बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट करते हैं और वांग जी भी उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ था। और विंग की फैमिली भी आई, वांग जी से मिली, क्योंकि विंग ने अपने मॉम डैड को बता दिया था। उसके मॉम डैड भाई पहले हैरान हो चुके थे और कहते तुम सच में लड़के से पसंद करते हो। तो विंग ने कहा कि हाँ मॉम डैड आपको क्या लगता है मैं पसंद नहीं करता। उसके मॉम डैड कहते ठीक है तुम पसंद तो करते हो, पर तुम भूलो मत तुम एक अभी आइडल बन चुके हो, ये कैसे होगा। विंग ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं आइडल को छोड़ दूंगा और मैं उसके बाद वांग जी से शादी करके उसके साथ रहूँगा। उसके माँ बाप तो हैरान थे, क्या भाई इसके लिए तुम इतना छोड़ सकते हो। तो वांग जी ने ये जब सुना था ना कि विंग ने कहा कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देगा करके, तो वांग जी ने कहा कि नहीं, उसे सपोर्ट करने के लिए अगर मुझे छुप के भी रहना पड़ा तो वांग जी रहेगा। वांग जी ने यही सोच लिया था बस, इसलिए वांग जी तब से हमारे विंग के साथ ही था। एंड देन अभी विंग को देखते विंग का नाम लिया गया था, इसलिए विंग स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी ने उसे होता है ना कि थम्स अप दिखाया था और वांग जी की विंग के मैनेजर ने भी। उसके बाद विंग धीरे धीरे बढ़ते हुए स्टेज की तरफ जाता है। देन विंग को अवार्ड दिया जाता है। विंग साइड में लाइन 2 खड़ा हो चुका था, क्योंकि विंग ने अभी एक नई सी मूवी में काम किया था, तो उस मूवी को अवार्ड मिला था। देन उसके बाद सबको 2-2 शब्द कहने के लिए कहा जाता है।
इसलिए विंग भी जस्ट होता है ना कि क्योंकि विंग को वहाँ पे जस्ट 5 सेकंड मिले थे बोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम मिलता है इतने वक्त में तुम्हें इतना बोलकर कंप्लीट करना होगा। तो विंग भी लाइक होता है कि वो जल्दी तुम लोगों को बताइए मैं कौन हूँ कौन नहीं। पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेरे इस सक्सेस के पीछे जो है ना, जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो है मेरे काका लान वांगजी। ऐसे कहते विंग वांगजी को बिल्कुल क्रेडिट दे देते, वो सब लोग कहते कि वांगजी। और तब विंग को बहुत वक्त मिलता है, वहाँ पर टाइम बढ़ा दिया जाता है, जिससे सब लोग होता है ना कि वो विंग की तरफ से विंग कहते हाँ थैंक गॉड की टाइम बढ़ गया। ऐसे कहते विंग को सब लोग देख रहे थे, कहते वांगजी आपने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। तो विंग कहता हाँ वो लान वांगजी काका जो मेरे रूममेट थे सालों पहले, करीबन 10 साल पहले वो मेरे रूममेट थे। एंड देन मैं उनके साथ आया एक छोटा सा बच्चा बनकर, फिर भी उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा एक प्यारे से इंसान की तरह पे। एंड देन वो गगा मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े इंसान बन गए। कहा गया तो कहूँ तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने हर बार मुझे हर चीज़ के लिए टोका, हर चीज़ समझाई एंड यहाँ पर आने के लिए मदद की मेरे लान वांगजी काका। जैसे कि आप सब लोग जानते ही है लान वांगजी मेरे मैनेजर, वो मेरे काका है। और कहूँ तो ऐसे कहते हुए जो नवीन थोड़ा सा ब्लश करते हुए सबकी तरफ देखते, और वो मेरे पार्टनर भी है। ऐसे कहते हुए जैसे ही बोलते सब लोग हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगते। वांगजी के ऊपर स्पॉटलाइट चल चुकी थी। तो विंग कहता गगा स्टेज पर आ सकते हो क्या। तो वांगजी कहता क्या मैं, और मैनेजर कहते अब जाओ भी, उसने इतना बड़ा बखंड तमाशा कर ही दिया है तो जाओ। तो वांगजी बस आगे बढ़कर जाने लगता है। सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि सब लोग जितने लोगों को डाउट था भाई ये लोग जो एक दूसरे कपल है करके, जिन लोगों को डाउट था अब उन लोगों के लिए पूरा फुल ऑन जो होता है ना कि सक्सेस हो चुका था लान वांगजी और विंग के बीच में ये है करके। और विंग ने यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया था इसलिए। एंड देन उसके बाद वांगजी और विंग दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और करीब आने के साथ साथ मतलब स्टेज पर आ चुके थे। तभी विंग होता है ना वो माइक को वांगजी के हाथ में देते, वांगजी कहता क्या, बट तभी विंग नीचे झुक जाता है। नीचे झुकने के बाद अपने हाथ में बॉक्स को निकालते, काका क्या आप मुझसे शादी करोगे। जैसे ही विंग ने ये कहा ना तो वांगजी लाइक हैरान, और सब लोग जो शौक थे और ज़ोर ज़ोर चिल्लाते कि कम ऑन यस कहो ऐसे वो कह रहे थे। और विंग स्माइल कर रहा था और वांगजी उस माइक को देख रहा था। विंग कहता काका बोलिए ना। तो वांगजी कहते इतने सबके सामने। तो विंग कहता हाँ तो क्या आप मुझे ना कहने वाले हो। तो वांगजी नहीं ऐसा नहीं है। और वांगजी को ये बिल्कुल हैरान था, क्योंकि वांगजी को ये चीज़ करनी चाहिए थी, बट यहाँ पे तो विंग ही कर रहा था। वांगजी कहता हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है विंग। बस ये सुनने की बात कहते काका अपना हाथ दीजिए। तो वांगजी कहता हाँ। तो विंग कहता रिंग कहाँ पहनाओ। तो वांगजी कहता हाँ, और वांगजी कर देता है। वांगजी तो हैरान था, सब लोग ज़ोर ज़ोर से चीयर करने लगते हैं। एंड देन उसके बाद वांगजी विंग की उंगली में भी फिंगर पहना देता है। तो विंग कहता आप कुछ कहना नहीं चाहते। तो वांगजी माइक को देखकर कहते क्या मुझे कुछ कहना होगा। तो विंग कहता हाँ कुछ तो कहिए, आप मुझे पाकर हासिल कर खुश हो या नहीं हो, आप तो जानते हो ना मेरे लिए तो सारे लोग मरते जाते हैं। तो वांगजी ये सुनता है तो वो विंग को घूरने लगता है, और वांगजी माइक को लेता है कहता है कि हाँ आज से विंग मेरा है। कहूँ तो 10 सालों से विंग मेरा ही था बस। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि विंग हमेशा मेरा रहेगा और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि विंग और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। विंग ये सुनकर लाइक वो हैरान था, और विंग भी ब्लश करने लगता है। और विंग वांगजी के हाथ से माइक लेते कहते ऐसे कौन बोलता है कि भरा गगा। तो वांगजी कहता क्यों, मैं तुम्हारे लिए बहुत पसेसिव हूँ। तो विंग बस कहता ठीक है मैं समझ गया, ऐसे विंग कहता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग एंड वांगजी वहाँ से नीचे आ चुके थे। वांगजी तो बस हैरान था और विंग के हाथ को टाइटली होल्ड करे हुए था। और यहाँ की जो न्यूज़ थी ना, ये अवार्ड्स नहीं बने थे, यहाँ पे जो न्यूज़ बनी थी विंग एंड वांगजी की ही, क्योंकि वो दोनों फेमस जो हो चुके थे यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि वांगजी को भी अब ऑफर मिलना स्टार्ट हो चुके थे। और विंग लाइक कहता है कि हाँ सीरियसली। वांगजी कहता है हाँ हम साथ होंगे प्लीज़। तो विंग कहता है कि ओके ठीक है। देन उसके बाद विंग ने और वांगजी ने डिसाइड कर लिया था वो फिर से उसी अपार्टमेंट के बिल्डिंग में जाएंगे। इसलिए वांगजी और विंग ने वहाँ के ऊपर वाले 4 फ्लोर्स के अपार्टमेंट खरीद लिए थे, नीचे वाले 4 फ्लोर्स के, और उनका बीच में था। ऐसे उन लोगों ने खरीद लिया जिससे उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। और वहाँ पे बस विंग की PR टीम या कोई भी जो होते ना, वो विंग के जो मैनेजर वगैरह वही लोग रहेंगे, जिसके बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन लोगों ने ये सोच लिया था, इसलिए उन लोगों ने वैसा किया था। एंड देन उसके बाद विंग को एक ड्रामा का ऑफर आया जिसका नाम था द अनटेम, और यही ड्रामा का ऑफर हमारे वांगजी के पास भी है। और विंग एंड वांगजी ने उस ड्रामा को देखा जो BL ड्रामा था। ये सुनकर वो तो एक दूसरे को देख रहे थे, बट विंग के शैतान दिमाग में आया कि चलो ना, अब नॉर्मली कमरे में ही अपना रोमांटिक मोमेंट क्यों दिखाना, अपनी प्यारी सी दुनिया क्यों दिखानी, अब सबको तो पता होना चाहिए हम दोनों का रिश्ता कैसा है। तो वांगजी ने कहा चलो ठीक है। एंड देन उन दोनों ने एक दूसरे के साथ उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
और उसके बाद वो दोनों फिर से एक न्यू जर्नी की तरफ निकल चुके थे, जहाँ पे अब उन्हें अपना प्यार फुल ऑन उस स्क्रीन के ऊपर दिखाना था। और स्क्रीन पे दिखाने के बाद वो दोनों अब चाहते थे कि सारी दुनिया उनको सपोर्ट करे। हाँ, एंड देन विंग एंड वांग जी बस अपने शूट के लिए निकल चुके थे। देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। ओके, बाय बाय।